मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान चित्रा मोदी। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुनाइए जी, कितनी तैयारियां हो गई ईद की। ईद कुर्बान में बाकी है सिर्फ एक रोज़, तैयारियां भी हैं आखिरी मराहिल में। वैसे हमारे बहुत से शहरियों ने तो कुर्बानी का जानवर ख़रीद लिया है, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो आज कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख करेगी। कुछ शहरियों की तो कोशिश ही यही होती है कि बस ईद से एक रोज़ कबल जानवर खरीद लिया जाए, जबकि कुछ शहरी अभी तक महंगाई के हाथों मजबूर हैं। आज उनकी भी कोशिश होगी कि फैसला हो ही जाए और कोई पला पलाया हेल्दी जानवर घर आ ही जाए। बच्चा लोगों ने भी नाक में वैसे दम कर रखा है कि फ़लाँ ने गाय खरीद ली है, फ़लाँ ने बकरा ले लिया है, हमारे फ़लाँ दोस्त ने ऊँट ले लिया है। ये सब वो सीन से जो आज के दिन हम आम देखते हैं। आपने भी अगर अभी तक कुर्बानी का जानवर नहीं खरीदा तो उठिए, हिम्मत पकड़िए, उम्मीद बांधिए और मवेशी मंडी का रास्ता लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगी मंडियों में तिल धरने की जगह भी ना बचेगी। हम भी आपको मंडियों की सूरत हाल ज़रूर दिखाएंगे और महंगाई की कहानी भी सुनाएंगे। मर्द हजरात की तो हो गई बात, अब कुछ जिक्र करते हैं खातीन का, जिनकी अभी तक ईद की तैयारियां ही मुकम्मल नहीं हुई। किसी का सूट ही नहीं सिला, किसी ने मेहंदी लगवानी है, किसी ने हुस्न को मज़ीद निखारने के लिए ब्यूटी सैलून का रुख करना है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये सब कुछ लाए हैं ख़ास तौर पर आप सबके लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे परदेसियों के हवाले से जो कि लाहौर में बसते हैं, लेकिन ईद कुर्बान की खुशियां मनाने के लिए वापस अपने घरों का रुख कर रहे हैं। आज चूँकि बाकायदा तौर पर छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है, अभी तक लारी अड्डों पर, बस टर्मिनल्स पर कितना रश है जान लेते हैं। नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद होंगे जी, शब्बीर हैदर, जो कि हमें बताने वाले हैं। शब्बीर, बताइएगा लारी अड्डों पर मुसाफिरों का कितना रश है और ये भी बताइए कि SOPs पर अमल दरामद कितना हो रहा है कोरोना से बचने के लिए। जी बिल्कुल, परदेशियों का अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जाने का सिलसिला जारी है। परदेशियों ने इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में अड्डों का रुख कर लिया है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो कोरोना के हवाले से बनाए गए SOPs को जो है वो हवा में उड़ा दिया गया है। यहाँ पर जो कोरोना के हवाले से SOPs बनाए गए थे, ट्रांसपोर्टर की जानिब से उन पर कोई अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ लारी अड्डा बदामी बाग है। यहाँ पर जो आने वाले मुसाफिरों से ना तो मास्क चेक किया जा रहा है और ना उनका हैंड सैनिटाइजर और ना ही टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। आने वाले मुसाफिरों को उसी तरह टिकट दिया जाता है और उनको गाड़ियों में बिठा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों के लिए लारी अड्डे पर सहूलियात का भी फुकदान है। आने वाले मुसाफिरों को यहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं और ना पीने के लिए पानी है और ना ही कोई सफाई के इंतजाम किए गए हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करें कोरोना से बचाव के लिए जो SOPs बनाए गए थे उन पर अमल दरामद करवाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जबकि यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कोई SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए टीमें यहाँ मौजूद नहीं है कि इन SOPs पर अमल दरामद करवाया जा सके। जबकि अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो जैसे शुरू में जैसे कोरोना शुरू हुआ था और इन SOPs बनाए गए थे, तो तब इन पर SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया की टीमें भी यहाँ पर मुतहर्रिक थी और इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन भी किया जाता था और गाड़ियों को जुर्माने किए जाते थे। मगर अब जो है इस वक्त इंतजामिया की जानिब से कोई बंदा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कि इन SOPs पर अमल दरामद करवा सके और ना ही किसी गाड़ी की कुछ चेकिंग की जाती है। जो मुसाफिर है वहाँ सफ़र करने के लिए यहाँ पर मुसाफिर आ रहे हैं, उनका कहना है हमने तो अपनी मंजिल तक पहुँचना, हम जैसे भी पहुँचाया जाए। मगर इंतजामिया को चाहिए और ट्रांसपोर्टर को भी चाहिए कि इन SOPs पर अमल दरामद करवाएं ताकि लोगों की ज़िंदगी महफूज हो सकें और शहरी जो परदेसी अपने प्यारों के पास जा रहे हैं वो महफूज तरीके से अपने प्यारों के पास पहुँच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमें अपडेट कर रहे थे, दिखा रहे थे लारी अड्डों की सूरत हाल। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ रुख करेंगे हम रेलवे स्टेशन का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बस की बजाय ट्रेन का सफ़र करना पसंद करते हैं। तकरीबन ईद से 15 रोज़ कबल ही तमाम ट्रेनों की बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। आज क्या सूरत हाल है, राना फाहद से जान लेते हैं। राना फाहद, बताइएगा रेलवे स्टेशन पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने मुसाफिर जा रहे हैं और जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं उनके हवाले से भी आगाह कीजिए हमें। आज बिल्कुल ईद कुर्बान के करीब आते ही परदेशियों ने ईद अपनों में मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त लाहौर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। कल ईद है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं वो रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं और अपनी ट्रेनों में सफ़र करके जो है वो अपने आबाई इलाकों में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इस दफ़ा अगर रेलवे स्टेशन की सूरत हाल की बात की जाए तो इस ईद पर जो है वो इतना रश दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो कोरोना वायरस के हवाले से SOPs जारी किए गए थे उनमें ट्रेनों में जो है वो सिर्फ 60% बुकिंग की जा रही है और 60% बुकिंग के साथ 40 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। महदूद ट्रेन ऑपरेशन है जिसके बायस इसका ज़्यादा रश दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आम दिनों में और इससे कबल जो गुज़िश्ता साल जो ईदैन थी उन पर
जो है वो ओपन टिकट भी मुसाफिरों को जो है वो मिल रही थी और मुसाफिर ओपन टिकट पर भी सफ़र कर रहे थे, मगर इस दफ़ा कोरोना के बायस ओपन टिकट नहीं दी जा रही और रिजर्वेशन और ऑनलाइन टिकटिंग पे जो है वो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, जिसके बायस रश जो है वो कम दिखाई दे रहा है। कुछ मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इनका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टिकट कैसे करवाई? टिकट तो मैंने यहाँ स्टेशन पे जाके ली थी, रेलवे स्टेशन पे। हाँ, तो सुबह ईद है, घर जा रहे हैं जी? जी बिल्कुल, सुबह ईद है और घर जा रहे हैं, घर वालों के साथ जाके ईद करेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल आपने मुसाफिरों की बात सुनी। इनका कहना है कि सुबह ईद है, जिसकी वजह से इन कोशिश है कि जल्द अज जल्द अपने घर पहुँचें और अपने प्यारों में जाके ईद की खुशियाँ जो हैं वो मनाएं, क्योंकि ईद की खुशियाँ जो है वो अपनों में मनाने का जो है वो मज़ा आता है। खुशियाँ वही हैं जो अपनों में मनाई जा सकें, और ईद यहाँ पर प्रदेश में जो है वो मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है, हर परदेसी की यही ख्वाहिश होती है कि ईद से कबल अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ जो है वो ईद मनाए। तो यही वजह है कि अब जो है वो लोग अपने आबाई इलाकों में जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर रश है, मगर इस कदर रश नहीं जो आम दिनों में दिखाई देता है। दूसरी वजह जो रश दिखाई ना देने की बड़ी वजह, जो लाहौर रेलवे स्टेशन पर रश नहीं है, इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए थे, उसके मुताबिक लाहौर से कराची जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उन तमाम के जो है वो छोटे रेलवे स्टेशन पर स्टॉप जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए थे, जिसके बायस जो छोटे रेलवे स्टेशन पर जाने वाले मुसाफिर हैं वो दीगर ज़राए से सफ़र कर रहे हैं, जिनमें जो है वो बसें हैं, कोचेज़ हैं, उनमें सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन पर वो सफ़र नहीं कर पा रहे, जिससे जो है वो मुसाफिर परेशान भी हैं कि जो है वो उन्हें कई कई घंटे तक जो है वो बस अड्डों पर जो है वो ख्वार होना पड़ता है। ट्रेन एक महफूज सफ़र था, अच्छा सफ़र था, लोग यहाँ से बैठते थे और अपने जो है वो चंद ही घंटे में अपने आबाई इलाकों में पहुँचते थे, वो ईद अपनों में मनाते थे। मगर इस दफ़ा रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, जिसके बायस जो है वो ज़्यादा रश दिखाई नहीं दे रहा। रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए चूँकि सिर्फ 60% बुकिंग थी और वो जो है वो कई रोज़ पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। जो कराची से लाहौर आ रही हैं ट्रेनें, जो कोयटा से लाहौर आ रही हैं, उन तमाम की बुकिंग जो है वो 10 से 15 रोज़ पहले ही 100% मुकम्मल हो चुकी थी। इसलिए रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से 4 मज़ीद जो है वो ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, और वो भी सिर्फ 60% बुकिंग के साथ चलाई जा रही हैं, जिसके बायस जो छोटे शहरों को जाने वाले लोग हैं वो ज़रा परेशान हैं। मगर ओवरऑल अगर बात की जाए तो SOPs पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जी नाज़रीन, ईद कुर्बान है और ईद कुर्बान पर सिक्योरिटी प्लान भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सिक्योरिटी प्लान क्या तैयार किया गया है और ख़ास तौर पर मसाजिद में कितनी सिक्योरिटी लगाई जाएगी, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरफराज, बताइए शहर में सिक्योरिटी प्लान कैसा होगा ईद पर? जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब कर दिया गया है। जो लाहौर पुलिस का सिक्योरिटी प्लान है उसके मुताबिक 519 के करीब जो डॉल्फिन और पीरू फोर्स की गाड़ियां हैं वो गश्त करेंगी। डॉल्फिन फोर्स को स्पेशल हदायत जारी की गई है कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो टीमें तश्कील दे दी गई हैं अपनी अपनी डिवीज़नों में जो है वो गश्त करेंगी। तमाम जो डिवीज़नल SPs हैं वो अपनी अपनी जो अहम मसाजिद हैं वहाँ पे ख़ुद गश्त करेंगे, और जो A कैटेगरी मसाजिद हैं शहर भर की, वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने के लिए DIG ऑपरेशन की जानिब से एक अहम मीटिंग की गई और ये बावर करवाया गया कि जहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाएगी वहाँ पर जो है वो पुलिस के अज़ाफ़ी जो अहलकार हैं उनको तैनात किया जाएगा। ईद उल अज़हा के मौके पर जो शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। जो मोबाइल पुलिस के कैमरा जात थे उनको एक मरतबा चेक किया गया है, और सख्त और जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि जितने भी शहरी जो हैं वो लाहौर से बाहर से आ रहे हैं, जितनी गाड़ियाँ माल लेकर लाहौर से बाहर से आती हैं उनको जो है वो तसल्ली से चेक किया जाए। इंतहाई सख्त चेकिंग के बाद जो है वो उनको शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। मार रोड, जे रोड और इसके गिरदोनवाह में जो अहम शाहराए हैं वहाँ पर पीरू फोर्स के दस्ते जो हैं वो तैनात किए गए हैं। किनार रोड पे भी और जो लिबर्टी और इसके गिरदोनवाह का जो इलाका है वहाँ पे भी
पीरू फोर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं और इन दस्तों की ड्यूटीज़ ये होगी कि ईद के तीनों अयाम में नमाज ईद के बाद जो है वो ये गश्त करेंगे। CCP लाहौर के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि शहरी जो हैं वो नाका जात पर पुलिस के साथ ताउन करें, अगर चेक इन जारी है चेक करवाएं और जो है वो चेक इन के बाद जो है वो शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। दूसरी जानिब जो शहर की अहम इमारतें हैं वहाँ पे स्नाइपर्स को तैनात किया गया है और जो ईदगाहें हैं वहाँ पे नमाज ईद से कबल जो है वो इनको चेक करने के बाद नमाज ईद अदा की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सरफराज खान हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बताने के लिए। जी बेहतरीन महकमा पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है शहरियों की सहूलत के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर मुझे आपको ये देनी है कि एक ऐसा इलाका भी है जहां पर देखते ही देखते आसमान पर चूंटियों का ऐसा हजूम नमूदार हुआ कि देखने वाले समझे कि शायद गहरे बादल आ गए हैं और बारिश बरसने वाली है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो चूंटियों का झुंड था जो कि बादल की सूरत इख्तियार कर गया था। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। जी बरतानिया के जनूब मशरकी साहिल पर गुज़िश्ता रोज़ चूंटियों का बादल छा गए। बरतानवी महकमे मौसमियात ने पहले उसे बारिश समझा, ताहम मालूम हुआ कि वो उड़ने वाली चूंटियों का एक झुंड है जिसने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। मेट ऑफिस का कहना था कि जनूबी इंग्लैंड के साहिल के करीब उड़ने वाली चूंटियों का बड़ा झुंड मौजूद था। 50 मील चौड़ा चूंटियों का ये झुंड खला से भी देखा जा सकता था। इब्तदा में खला से देखने पर ये बादल ही मालूम हुए, ताहम ये उड़ने वाली चूंटियों का झुंड निकला। तर्जुमान बरतानवी महकमे मौसमियात ने बताया कि चूंटियों का पता मेट ऑफिस के रडार से चला। चूंटियों का ये झुंड कैंट और सिक्सिस के 50 मील इलाके पर फैला हुआ था, जबकि लंदन के ऊपर भी छोटे झुंड देखे गए हैं। नाज़रीन अब कुछ रुख करते हैं जी मवेशी मंडी का और वहां पर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमें बताएंगे कि कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद है और वहां पर आज कौन से ऐसे खूबसूरत जानवर हैं जिनकी धूम मच चुकी है और देखने वाले भी उनको देखकर हैरान रह रहे हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, हमने चक्कीले दुम्बे की तो देखे भाव तो हो रहे थे और उनका आपस में सौदा नहीं हो पाया। इसके साथ ही यहाँ पर हमें एक बज़ाहिर जो पहाड़ी दुम्बा या मेंढा जिसे कहा जाता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसकी जो खास एक खूबी है वो आम छतरे और आम दुम्बे से हटके ये इसके सींग होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत और एक अनोखा ही जाज़बे नज़र इनकी चीज़ होती है। ये ज़रा इनके मालिक से बात करते हैं। अच्छा, ये जो मेंढे आप लाए ये कहाँ से लाए हैं? ये पेशावर से आएगा, पहाड़ी इलाके वाले, स्वात इलाके वाला है। अच्छा, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? इसका 45,000 का। और क्या कोई ग्राहक आ रहा है तो कितना दे रहा है? जी ग्राहक जो आ रहा है वो क्या लगा रहा है इसका? 30,000 का देगा, 35,000 का दे देगा। ले जी, इधर भी वही सूरत नज़र आ रही है। ये मेंढा जो एक खूबसूरत है और बहुत कम लोग इसकी कुर्बानी ज़्यादातर पंजाब के लोग नहीं करते या सिर्फ शौकीन लोग होते हैं वही करते हैं। तो इसकी भी वही सूरत नज़र आ रही है कि 45,000 डिमांड की जा रही है और 30,000 32,000 इसकी कीमत लगाई जा रही है और सौदे तय नहीं हो पा रहे। और मार्केट में ये सूरत हाल अक्सर जगह पे नज़र आ रही है। कहीं कहीं भाव-ताव होते हैं, भाव-ताव बन भी जाते हैं, भाव-ताव रह भी जाते हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो यकीनन अब जैसे जैसे ईद बिल्कुल अब करीब है तो कुछ ना कुछ तो होगा। इसकी कीमत कहीं ना कहीं आगे तो सेट होगी और कोई ना कोई तो खरीदार इसका मिल ही जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और खूबसूरत जानवर हमें दिखाने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे हम खाने पीने के हवाले से और खाने पीने के हवाले से ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के हवाले से। पूरी दुनिया में ही मुस्लिम कंट्रीज़ में मुस्लिम बसते हैं और उनकी जानिब से मुनफरिद खाने तैयार किए जाते हैं क्योंकि सकाफत के लिहाज से, रहन सहन के लिहाज से पकवान भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो आज हम कुछ रेसिपीज़ आपके लिए लेके आए हैं, कुछ मुनफरिद खाने आपके लिए लेकर आए हैं जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जी मसाला चॉप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। ये डिश पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बनती है। ये बकरे की मज़ेदार मसाला लगी चांपें आप बासानी घर पर तैयार कर सकते हैं। इसमें करना ये होता है कि बकरे की चांपों को तीखे और रवायती मसाले लगाकर मैरिनेट किया जाता है, फिर उसे गाढ़े मसालेदार सॉस में पकाया जाता है। इसकी तैयारी के दौरान उठने वाली सूंधी सूंधी खुशबू आपके मुंह में पानी ले आती है और भूख मज़ीद चमक उठती है। इसका मज़ा ऐसा लाजवाब होता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। इसे दोपहर या रात के खाने से पहले हल्की फुल्की ग़ज़ा के तौर पर भी पेश किया जा सकता है।
नाज़रीन, मसाला चॉप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब बात करेंगे यमन की एक बहुत ही मशहूर खाने वाली रेसिपी के हवाले से, जिसका नाम है कैबडा। कैबडा किस तरह से तैयार होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये एक बड़ा जी मकबूल और कदीम यमनी पकवान है, जिसे यमन के लोग नाश्ते में शौक से खाते हैं। ताहम इसे दिन के किसी भी पहर आप खा सकते हैं। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। ये बकरे की कलेजी को मैरिनेट करके मज़ेदार मसालों में पकाया जाता है और चावल या फिर गर्मा गर्म नान के साथ मेन कोर्स के तौर पर पेश किया जाता है। ये एक तवानाई से भरपूर शानदार पकवान समझा जाता है। नाज़रीन, अगला मुनफरिद खाना जो मेरे पास मौजूद है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है जी गिलावट का कीमा। और ये गिलावट का कीमा जो है, ये बड़े सगीर की एक शानदार डिश है जो कि रूटीन में भी बनाई जाती है, लेकिन जब बकरा ईद की आमद होती है तो ख़ास तौर पर इसे रवायती खानों में शुमार किया जाता है। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। गलावट के कीमे में भुने हुए मसालों में कीमे को मैरिनेट करके तेज़ आंच पर पकाया जाता है। इस ईद पर घर में गलावट का कीमा तैयार करें और अपने दोस्तों और मेहमानों को अच्छे से तवाज़ो करें। अगर गलावट के कीमे के साथ आप गरम गरम नान या कुलचे का इस्तेमाल कर लें तो यकीनी तौर पर इसका मज़ा दुबारा हो सकता है। नाज़रीन, मैं आपको खानों के बारे में तो बता रही हूँ, लेकिन इनकी प्रॉपर रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हो, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ अपनी एक्सपर्टीज शामिल कीजिएगा, कुछ वहाँ से हेल्प ले लीजिएगा, और इस ईद आपने कुछ मुनफरिद और अनोखा तैयार करना है। एक और जी, बिहारी कीमा, जो कि हमारे यहाँ बहुत शौक से खाया जाता है, ईद पर बहुत मज़े से बनाया जाता है, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। बिहारी कीमा पाकिस्तान में रहने वाली बिहारी बरादरी अपने रंगारंग और मज़ेदार खानों के हवाले से जानी जाती है। इन्हीं कदीम और रवायती पकवानों में शामिल बिहारी कीमा एक नहायत मकबूल और मज़ेदार पकवान है। इसे पकाने की तरकीब आम तौर पर पकाए जाने वाले सादा कीमे से बहुत मुख्तलिफ है। बिहारी कीमा बनाने के लिए बीफ के कीमे को मुख्तलिफ मसाले लगाकर मैरिनेट किया जाता है। उसके बाद पकाने के दौरान उसमें ऐसा सुलगता हुआ कोयला रखा जाता है जिसके धुएं से उसमें एक अनोखा जायका पैदा हो जाता है। गरम गरम नान के साथ, चावल के साथ रात के खाने में अगर आप पेश करेंगे तो मेहमानों को भी मज़ा आ जाएगा और आपके घर की शान भी बढ़ जाएगी। नाज़रीन, बिहारी कीमे की कुछ मुनफरिद जो खासियत है वो मैंने आपके सामने पेश कर दी है, लेकिन बात वही है कि जितने भी अभी तक मैंने आपके आगे खाने रखे हैं उसमें सबसे अहम है जी, खानों को मैरिनेट करना है, कच्चे गोश्त को या कीमे को, उसकी वजह से उसकी लज्जत बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करेंगे शहर में सफाई की सूरत हाल की, क्योंकि ईद कुर्बान है। ज़िला इंतज़ामिया के लिए, LWMC के लिए सफाई ऑपरेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसे में ज़िला इंतज़ामिया ने प्लानिंग तो बहुत कर रखी है, LWMC भी खासी मुतहरिक है। सफाई ऑपरेशन का क्या आगाज़ हो गया है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने अहलकार हैं, क्या खसूसी प्लान है, हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे। जी बताइए जी, शहर में क्या सूरत हाल है सफाई की और ईद पर क्या तैयारी की जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, सिदरा मुनीर इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबर्ट रोड पे, और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से ईद का बड़ा प्लान जो है वो उसके मुताबिक जो है कैंप्स जो हैं वो फ़ाल कर दिए गए हैं। 274 यूनियन काउंसिल में 293 जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं, और इस वाले से इन कैंप्स पे बैनर्स अवेजा कर दिए गए हैं और यहाँ पर अमला भी तैनात कर दिया गया है। और यहाँ से लोगों को ईद जो है उसके हवाले से बताया जाएगा कि अलाइशों को ठिकाने लगाना है, मगर अलाइशें घर से बाहर नहीं रखनी, और जो भी शहरी आएंगे उनको शॉपर बैग भी दिए जाएंगे। मगर एक रोज़ रह गया है, बड़ी ईद है, और इसके हवाले से सफाई के इंतजामात के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स और जो शहर के बड़े हैं वो इस वक्त इस ईद को जो है वो अच्छे तरीके से इस पर इंतजामात करवाने के लिए सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। मगर आज चूँकि आखिरी रोज़ है, एक दिन बाद ईद है, यानी कि कल के रोज़ ईद होगी, और उसके लिए जो इंतजामात हैं उसमें शहर भर में जो 800 गाड़ियाँ हैं अलबराक और ओसबाग की, वो तो रूटीन वाइज जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, मगर इसके साथ साथ 3400 पिकअप्स को जो है वो जो रेंट पे लिया गया है, और वो पिकअप जो है वो पूरे शहर के जो जोन्स हैं, जो गली मोहल्ले कूचे शहराएँ हैं, वहाँ से अलाइशें जो हैं वो ठिकाने लगाने के लिए शहरियों के घरों से अलाइशों को इकट्ठा करेंगे। और इसके साथ साथ तमाम ऑपरेशनल जो है ईद का पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन जारी रहेगा। और शहर को जैसे ज़ीरो वेस्ट आज किया गया है, इसी तरह
कल के रोज़ भी शहर को ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा और इसी तरह रोज़ाना की बुनियादों पर ज़ीरो वेस्ट की तरफ जाएंगे। मगर जो तीसरा रोज़ होगा उसमें शहर को मुकम्मल रात 12 बजे तक जो है वो ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा। ये ही जो है वो टारगेट है LWMC का, जिसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब खुद जो है मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए लोकल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे भी एक बड़ा जो है वो मॉनिटरिंग सेल बना दिया गया है। इसके साथ साथ LWMC के मरकज़ी ऑफिस में भी बड़ा मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। वीडियो वॉल के ज़रिए जो है वो गाड़ियों की नकलो हरकत को जो है वो जांचा जाएगा कि इस वक्त गाड़ी कहाँ पे है और ट्रैकिंग सिस्टम को जो है वो देखा जाएगा। और इसके साथ साथ तमाम अफसरान को बिल्कुल बाकायदा तौर पर प्लग किया गया है और खींचा गया है कि कोई भी कहीं पे भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में जो मौसम है उसकी भी सूरत हाल इस वक्त ये है कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। ये तमाम तर जो सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए सफाई सुथराई का जो महकमा है इसके तमाम बड़े जो हैं वो कल के दिन में हैं कि अगर बारिश हुई तो आलाइशों को किस तरह से ठिकाने लगाना है। इसके साथ साथ शहर भर में जो है आम हालात में 5000 से 5500 जो है वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता है। मगर जो अब तक जो है वो रात 12 बजे से लेकर अब जो है तकरीबन सुबह तक जो है वो 3000 के करीब जो है वेस्ट कलेक्ट किया गया है। मगर ईद के रोज़ जो है वो सूरत हाल जो है वो चेंज होगी, चूँकि तकरीबन ईद की नमाज के बाद कुर्बानियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं और जानवर ज़िबा होने शुरू हो जाते हैं। इनकी लाइशों का मामला होता है और ये 3 रोज़ में 50,000 टन जो है वो ये कचरा और इसके साथ साथ आलाइशें जो हैं उनको इकट्ठा करना होता है और इनका जो वज़न है जो टनीज है वो 50,000 टन के करीब जाती है। चूँकि आलमोस्ट पिछली ईद पर भी यही सूरत हाल रही थी और उसको देखते हुए इस ईद पर भी यही सूरत हाल रहेगी। मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कोरोना वायरस भी है और उससे बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर भी अपनानी है और इन तमाम जो एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए मार्केटें तो 3 से 4 रोज़ से बंद हैं। उसका जो कचरा है वो तो नहीं आ रहा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए ये एक बड़ा अच्छा साइन है और अगले 3 रोज़ भी बंद रहेंगी। 5 तारीख को जो है वो मार्केटें खुलेंगी। मगर उससे पहले तमाम तर इंतज़ाम जो हैं वो अलबराक और ओसवाक ने देखने हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको तमाम तर अदायगियाँ कर दी गई हैं और अब ये सूरत हाल है कि इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक ये जो इसकी मॉनिटरिंग है उसको LWMC और इसके साथ साथ तमाम वो इदारे जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं इसको देखेंगे, क्योंकि शहर में जो सबसे बड़ा शहर है, मॉडल शहर है, इसको साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ बड़े शहरों के लिए भी जो है वो टारगेट अचीव किया जाएगा कि इनको भी टारगेट वाइज देखें कि कौन सा शहर जो है वो नंबर 1 पे आया है। और इसके साथ साथ LWMC की जानिब से वर्कर्स के लिए जो है वो 3 रोज़ का खाना रखा गया और 15 दिन की सैलरी जो है वो एडवांस जो है इनको अलाउंस दी जाएगी ताकि किसी भी वर्कर को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैंप फाल कर दिए गए हैं प्लान के मुताबिक। अब देखना ये है कि कल की सूरत हाल के मुताबिक क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा कि ये जो सफाई का प्लान है ये इनके मुताबिक पूरे शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात को क्या चैलेंज को मुकम्मल कर पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमें बताने के लिए। जी कोशिश तो यही की जा रही है इदारों की जानिब से कि बेहतरीन सफाई ऑपरेशन बना तो दिया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उतना ही अच्छा करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जाऊंगी एक शॉर्ट ब्रेक पे, आप कहीं नहीं जाएंगे, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे जी ईद कुर्बान के हवाले से। आज तैयारियां तो खूब चल रही हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि कोशिश कर रही हैं कि अपने मसालों को जो कि कल खाने बनाने अभी से तैयार करके रख लें। जो जो काम हो सकता है उसे पहले से तैयारी कर लें। तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में भी एक शेफ़ मौजूद हैं जिनसे हमने जाननी है वो टिप्स कि किस किस तरह से ख़ातीन अपना कल का टाइम बचा सकती हैं। आज कौन कौन से काम एडवांस में करके रखे जा सकते हैं और ख़ास तौर पर
कल जो आपने खाने बनाने हैं उसमें कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल करना है और किस तरह से करना है कि लास्ट ईद पे जो आपने खाना बनाया था ना, इस ईद पे उससे ज़्यादा मज़े का बने। मेरे साथ मौजूद हैं जी ज़ैनब एहसान साहिबा हैं, शेफ़ हैं, प्रोग्राम में आपको ज़ैनब खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आयशा नासिर माहिर ग़िज़ायात हमारे साथ मौजूद हैं। ईद कुर्बान तो है लेकिन हाथ रोक के खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना कि बाद में तबीयत ही ख़राब हो जाए। कितना खाना है, किस अंदाज में खाना है, और ख़ास तौर पर जो हम ये कुर्बानी के जानवर का गोश्त बहुत ज़्यादा फ्रीज़ कर लेते हैं, इस हवाले से हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन रखा जा सकता है और किस अंदाज में सेव किया जा सकता है, आयशा हमें बताएंगे। आयशा, प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़ैनब, हमें सबसे पहले बताइए कि तैयारी ख़वातीन की आपकी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या तैयारी की आपने? मैंने तैयारी में पहले से कुछ चीज़ें बना के ऐसी रख ली हैं जो मैं ऑन द स्पॉट उस वक्त नहीं बना सकती। ठीक। और जैसे कि प्याज का मसाला बना के रख लिया है, ब्राउन करके रख लिया है। वो कैसे, प्याज का मसाला कैसे बना? प्याज को हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगा के आप उसे ब्राउन कर लें। आप जब उसे ब्राउन करेंगे तो क्रिस्पी रहेगा। जिस भी खाने में आप डालोगे आपको बड़ा अच्छा कलर भी देगा, उससे कलर भी स्पॉइल नहीं होगा और अच्छा वो क्रिस्पी सा ब्राउन करके आप 3 से 4 दिन चला सकते हैं। अच्छा ठीक है, वो हम उसको पैक करके रैप करके फ्रिज में रख लें? हाँ जी, जिप लॉकर में रख लें, फ्रिज में रखें आप। हाँ। और मतलब उसको आप एनी टाइम निकाल के कर सकते हैं, स्प्रिंकल करें खाने पे। और नहीं, उसका मसाला बनाएं टमाटर प्याज का, जिस तरह से आप कोरमे वगैरह के लिए, कोफ्तों के लिए यूज़ करते हैं वो आप कर सकते हैं, बिरयानी में डाल सकते हैं। ब्राउन प्याज हर जगह में वो यूज़ होता है। पाकिस्तानी खानों का आपको पता है वो तो जुज़ है मेन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बगैर पाकिस्तानी खाने कंप्लीट नहीं होते। तो उसका बेहतरीन टिप ये कि हल्का सा कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल करके उसको आप प्याज को काट के उसके ऊपर हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगाएं, हाँ जी, और उसको फ्राई करते हैं। ठीक है आयशा, हमने कितना खाना है कुर्बानी का गोश्त, हमें सबसे पहले ये बताइए। हम तो नाश्ते से शुरू होते हैं और हमारा बस नहीं चल रहा होता, स्वीट डिश के अंदर भी गोश्त कहीं ना कहीं शामिल 3-4 दिन क्या पूरा हफ्ता हमने गोश्त का ही इस्तेमाल करना होता है। देखिए, एक प्लेट बना लें, बजाय इसके कि आपको मैं कहूँ कि आपने सिर्फ नाश्ते में कलेजी खा लिया तो दोपहर और रात को अवॉइड करें। बेहतर यह है कि आप नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने में एक प्लेट बना लें। आधी प्लेट को आप सब्जियों से भर लें। अब ईद में हम लोग सलाद तो पसंद फरमाते नहीं हैं, तो फिर आप चिकपी सैलड का या लोबिया चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सुन के अजीब लग रहा है कि सलाद का इस्तेमाल करना है, लेकिन सलाद ज़रूरी है तेज़ाबियत से बचाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए, और जो मसले मसाइल ईद पे आ जाते हैं उनसे बचाने के लिए। तो आधी प्लेट आप सलाद से भर लें, 1/4 प्लेट में चावल या रोटी या नान, बाकी जो 1/4 प्लेट बच गई है उसमें गोश्त का जो बना हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ तो चावल रोटी नान भी नहीं खाते, सिर्फ बोटियाँ खाते हैं। बोटियाँ खा रहे होते हैं। उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा बोटियों का इस्तेमाल कर लिया तो दोपहर में कर लें, फिर रात के टाइम पे कोई सब्जी का सालन खा लें या दाल का सालन खा लें। हो ही नहीं सकता यहाँ हमारे लाहौर में तो ख़ास तौर पे कि कोई हमारी इस बात को अग्री करे। लेकिन हम सबको ये सोचना है इस दफ़ा हम किस ट्रॉमा से सारे निकले हैं, एक बहुत मुश्किल सी उस फेज से निकले हैं। सबको मेरी तरफ से तो यही है कि सुबह को अच्छा सा लेमनेड का एक पूरा कूलर बना के रखें। सारा दिन, और वो सारा दिन आप बेशक जितना मर्जी गोश्त खाते जाएं, साथ में वो लेमनेड जरूर पिए, मिंट डाल लें बीच में थोड़ा, ताकि वो डाइजेशन में हेल्प करे। बिल्कुल, लेमनेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें। हमारा तो वो फिजी ड्रिंक के बगैर मील भी कंप्लीट नहीं ना होता, तीनों टाइप की हमें चाहिए होती है। नहीं, फिजी ड्रिंक लेने के लिए भी अगर आप लेमनेड के अंदर थोड़ी सी स्प्राइट मिक्स कर लें, दैट विल बी बेस्ट। लेकिन आयशा, मुझे ये बताइए कि एक तो गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, हम देखते हैं कि बर्तनों पे भी बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो वो फिर ज़्यादा खाएंगे तो हमारे अंदर भी जाके तबाही मचाएगा। बिल्कुल, तो ये ठंडे मशरूबात साथ पीना कितने डेंजरस है? देखें, सबसे पहला असूल ये है कि आपके खाने पे तरी नहीं आ रही होनी चाहिए। जो ऑयल हमें नज़र आ रहा होता है वो नज़र नहीं आ रहा होना चाहिए। जैसे हम ट्रेडिशनल अपना खाना बनाते हैं, बस उसको बहुत ज़्यादा भून के उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं आपने ज़ाया कर देने। जैसे हम अपना खाना बनाते हैं आप बिल्कुल वैसे बना सकते हैं, उस तरह से न्यूट्रिएंट्स ज़ाया भी नहीं होते, बट बहुत ज़्यादा उसको ओवर कुक नहीं करना, पहली चीज़। साथ में फिजी ड्रिंक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं विद पेपरमिंट डिटॉक्स, यानी सौंफ, इलायची और पुदीने का, या तो आप डिटॉक्स जैसे रात को सौंफ, इलायची, पुदीना भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के राउंड डे आप वो इस्तेमाल करते जाएं, या लेमन ग्रास, लेकिन वो आप मील के साथ नहीं ले सकते, वो कहवा बना के ले सकते हैं। ठीक है, कहवे की भी हम रेसिपी जानेंगे कि जरा ये जो खाने पे तबाही करेंगे इसको थोड़ा लेवल भी करना है हमें। हमें ये बताइए ज़ैनब कि प्याज तो ब्राउन होके हमने उसको फ्रिज में रख लिया, और क्या करें आप?
टमाटोज का पेस्ट बनाएं। हाँ, वो कैसे बनेगा? टमाटर को बॉईल कर लें, उसका छिलका उतारें और पेस्ट बना के आप रख लें। अच्छा, खातिन को लगता है कि शायद बॉईल करेंगे तो उसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाएगी। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप उसको उतना पानी न डालें, वो अपने पानी में ही बॉईल हो जाएगा। और आजकल तो टमाटर एकदम से, आपको पता है सब्जियों के रेट किधर आसमान पे जा रहे हैं, टमाटर को तो हाथ ही नहीं लग रहा। मुझे लगता है ज़ैनब आपने तो कोई काफ़ी देर पहले से टमाटर सेव करके रखे हैं, क्योंकि नहीं मुझे तो ये होता है कि मतलब एक सब्जी को आप इतना मतलब हर एक ने खानी है, ना, तो आप इतनी ज्यादा उसको क्यों कर रहे हो, मतलब इतना होना नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि अगर आप वो ईद से काफी दिन पहले लेके आप उनको रख लें और फ्रीज कर लें तो अच्छे रहते हैं। अच्छा, टमाटर तो इस्तेमाल करने हैं, टमाटर का अल्टरनेट दही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, दही ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता है। हाँ। लेकिन जब आप किसी भी ग्रेवी में वो डाल रहे हैं तो पहले दही की भुनाई करके फिर उसमें टमाटर ऐड कीजिएगा। अगर दही और टमाटर इकट्ठे डाल दिए जाएं तो उसमें स्टिंकी सा हो जाता है, स्टिंक, उसकी स्मेल आ जाती है। अच्छा, सही। अच्छा, अब टमाटर के हवाले से मुझे ये बताइए ज़ैनब के टमाटर को बहुत सारी ख़वातीन वैसे ही काट के उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके वो भी फ्रीज कर लेती हैं उसको छोटी छोटी। हाँ, वो सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको पका के रखेंगे ना तो उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं पैदा होएगा और मतलब कुक्ड है तो वो देर तक चल जाएगा। ठीक, यानी जो प्यूरी बना रहे हैं हम उसको थोड़ा और भी ज्यादा, अगर ज्यादा टाइम के लिए आपने रखना है तो उसमें एक से दो टेबल स्पून तकरीबन 1 किलो टमाटर में आप सिरके के डाल सकते हैं। खराब नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, ये जो है वो प्रिजर्व भी हो जाएगा। कितने दिन के लिए हो जाएगा जी प्रिजर्व? आई थिंक ज्यादा से ज्यादा आपको 1 हफ्ता प्रिजर्व करना चाहिए, वैसे ज्यादा होना नहीं चाहिए। आयशा, क्या बनेगा घर में खाने में कल स्पेशल? नाश्ता में ये कहूँगी बजाय इसके नाश्ता बहुत ज़्यादा हेवी किया जाए, कलेजी और गुर्दों का इस्तेमाल किया जाए। कलेजी गुर्दे आप आयशा, घर वाले मानते हैं आपकी? आपने सारे टिप्स घर वालों को? हाँ, मेरे घर वाले तो मानते हैं, मेरे ससुराल वाले भी मान लेते हैं और मेके वाले भी मान लेते हैं, बट बाकी मुझे पता है मेरे क्लाइंट्स नहीं मानते। उन्होंने नाश्ता भी वो गुर्दे और कलेजी का करना होता है और उसके बाद सारा कुछ हैवी रियायत देते ना, एक दिन ईद का है मैं देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि ईद साल में 2 दफा आनी है, मीठा वगैरह खाएं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इतना भी नहीं खा लेना कि उसके बाद आपसे रात को सीने में जलन इतनी शुरू हो जाए, फिर फोन करके पूछें। बिल्कुल, अगर आप रेस्क्यू 1112 से बात करें, वो कहते हैं रमजान में रोजे के बाद और ईद वाले दिन हमें फोन आता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, और होता क्या, सीने में जलन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें लगता है हमें हार्ट अटैक आ रहा है, मगर वो होती सिर्फ सीने में जलन है क्योंकि खा इतना लिया होता है। नाश्ता थोड़ा लाइट कर लें उस दिन, जब कलेजी गुर्दे तैयार हो जाए उन्हें मील में खा ले, बजाय इसके कि वो आपने एज अ स्नैक खाने हैं या आपने नाश्ता इतना हेवी कर लेना है। ब्रंच कर लेना, बिल्कुल ब्रंच किया जा सकता है। ज़ैनब, हमें बताइए कि आपके यहाँ कल क्या स्पेशल बनने वाला है? क्योंकि आप तो डेफिनेटली होती है और हमारे तो बोंग पाए जो है ना वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। निहारी, हाँ जी, निहारी और ये चीजें तो लाजमी। फिर हरीसा, ठीक, वो एक लाजमी बनना है। आप तो कल सारा दिन किचन में हैं? जी कल नहीं, मैं परसों इंशाल्लाह कुकिंग स्टार्ट, मतलब कल तो संभूलना होता है इंसान ने, और वो नेक्स्ट डे फिर आप उसको करें। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मैरिनेशंस कर लूँ ईद डेज में, ठीक, और फिर उनको ना मतलब आप एक दिन बाद या 3 दिन बाद या 2 दिन बाद निकाल के उसको बनाते जाएं और खाते जाएं। अच्छा, कोई ऐसी टिप जो कि हमारी खातिन रूटीन में खाना बनाने में गलती करती हैं? कोई ऐसे मसाले का इस्तेमाल जो भूल जाती हैं, या फिर हल्दी जो है ना, आई थिंक हल्दी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। जो कुछ चल रहा है, तरह तरह के वो सुन रहे हैं हम, उसमें हल्दी को आप लोग यूज़ करें अच्छे तरीके से, वो बहुत अच्छी है, खानों में डालें। लेकिन तेज़ मिर्चें ना खाएं, और मतलब जिन चीज़ों से सख्त आपको पता है कि इससे हमने बीमार लाजमी हमें लगता है कि गोश्त का मज़ा ही नहीं आएगा जब तक उसमें बहुत सारे मसाले नहीं होंगे और स्पाइसी नहीं होगा। ये होता है, लेकिन आई थिंक कुर्बानी का गोश्त जो है ना, एक तो इस दफा भारी कहा मेरी तो रिक्वेस्ट है इस दफा सबके लिए ना कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, बस 3 दिन खा के ना आप लोग बस कर दीजिएगा, फ्रीजर में तो रखिएगा ही नहीं ना बिल्कुल कुर्बानी का गोश्त, ठीक, क्योंकि इस दफ़ा तो मतलब कंडीशंस ऐसी नहीं है। हाँ, नहीं रखना चाहिए, और वैसे भी ज़रूरतमंदों के लिए ही की जाती है, तो उन तक पहुँचा दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर आप कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहे हैं तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी सख्त दी है कि आप रूटीन में भी गोश्त खरीद कर खा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बात करेंगे आपका ज़ैनब कुर्बानी का जानवर ख़रीदा गया जी, या फिर आज कोशिश है? अभी देखें एक फाइनल हो गया हुआ इनका, और बकरे जो हैं वो भी आने।
अभी आने हैं। अच्छा, हमें ये बताइए ज़ैनब के ईद पर, बकरा ईद पे आपसे स्पेशली किस खाने की डिमांड आती है? कि अल्लाह मत पूछे, मेरे से तो डिमांड ऐसे आती है जैसे पता नहीं क्या, हरीसा, निहारी, आपका प्रोफेशन पाए, है ना? हाँ जी, हाँ। वो बहुत ज़्यादा सारे वो करते हैं कि निहारी, पाए, घर वाले मेरे जो ख़ास तौर पे कि निहारी का जो है 3rd डे इन्होंने नाश्ता लाजमी करना है और डेफिनेटली बननी है। आयशा, कुर्बानी का जानवर खरीद लिया घर वालों ने? हमारा मेरे ससुराल में तो शुरू से ये होता है कि वो जो ब्रांड पे जाके क्या पेमेंट कर दो और डब्बा आ जाए, बट मेरे मेके में ये होता था कि हम हमेशा बकरे लेकर आते होते थे। हाँ, पापा को घर में पूरा ट्रेडिशनल सीन बिल्कुल वही हाँ। कि 2-3 दिन पहले लेकर आओ, उसके साथ एक अटैचमेंट। तो इस दफ़ा कोविड की वजह से वो भी डरे हुए थे, उन्होंने भी वही जाके कि पेमेंट कर दो, तो थोड़ा सा डर था कि कसाई को घर लेकर आना, और फिर मौसम भी ऐसा है, बारिशों का मौसम है, ऊपर से कोरोना फैला हुआ है, तो वो खून बहेगा, 2-3 कसाई आए हुए होंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस दफ़ा हम लोगों ने वो दूसरे वाला काम किया। पापा मामा की तरफ भी ससुराल में तो चलता ही। अच्छा आयशा, अब हमें ये बताइए कि ईद कुर्बान पे अब गोश्त तो बता तो रहे हैं हम कि थोड़ा हाथ रोक के खाइए, लेकिन फिर भी शहरी खाएंगे। कौन से ऐसे कहवे का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि हमारी बॉडी को थोड़ा क्लीन कर दे? जो हम कहते हैं ना कि वो ऑयल होता है या फिर वो जम जाता है, उसको थोड़ा लेवल कर दे। कोई भी कहवा ऐसा नहीं है। ग्रीन टी के बारे में मिथ है कि ग्रीन टी पियो तो ऑयल नहीं लगता, ये कैसे हो सकता है? ये सारी की सारी मिथ्स हैं। और चाय भी तो पी जाती है, गोश्त खाने के फौरन बाद चाय बना लो जरा, वो तो उल्टा काम खराब करती है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब नहीं होने देती। चाय कभी भी आपने बीफ या आपने मटन खाया उसके बाद आप अगर चाय पी लेंगे, कोई भी कहवा पी लेंगे हर्बल कहवा के अलावा, तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। हमारे पास जो आयरन के अच्छे सोर्सेज हैं वो हैं ही बीफ और मटन। अब आयरन एब्जॉर्प्शन सारी रुक जाएगी। कोई भी दुनिया का कहवा ऐसा नहीं है जो आपके अंदर से ऑयल रातों रात निकाल देगा। ऑयल पे हाथ कम रखें, अपना हाथ हौला रखें। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि साथ में पुदीने वाला रायता ऐड कर लें, वो थोड़ा सा डाइजेशन में हेल्प करेगा। पुदीने की चटनी ऐड कर लें, थोड़ी सी चटनियाँ वगैरह ऐसी ऐड कर लें। मार्गरेटा बड़ा अच्छा, मिंट मार्गरेटा बहुत अच्छी ऑप्शन है फिजी ड्रिंक्स की निस्बत। इसके अलावा वही सौंफ, इलायची और पुदीने का कहवा वो डाइजेशन को भी हेल्प करेगा और न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब होने में हेल्प करेगा, बजाय इसके कि न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब होने से रोकते। तो खाने के फौरन बाद आपने आधा चाय का चम्मच सौंफ लेनी है, 2 से 3 छोटी इलायची और 1 पुदीने की डंडी। इन सबको उबाल के आपने हो सके तो सौंफ और इलायची साथ पूरे घर के लिए ये कहवा तैयार करना है और पूरे घर वालों ने इसको पीना है। ज़ैनब, हमें ये बताइए कि आपने हमें बताया है कि बहुत सारी टिप्स, कौन कौन सी चीज़ आज ही ख़वातीन करके रख सकती हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन को ये शिकायत रहती है कि गोश्त की स्मेल आ जाती है खाने में, उसकी क्या वजह होती है या कौन सा इंग्रेडिएंट कम ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो स्मेल इस वजह से रह जाती है कि या तो वो कम्प्लीटली उसको अच्छी तरह से बुनाई नहीं उसकी करती हैं, तेज़ आग पे उसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया कर देती हैं और वो ना भुना जाता है कम्प्लीटली और ना वो मतलब फ्लेवर वो नहीं आ रहता उसका। ठीक, आयशा, सॉरी आयशा नहीं, ज़ैनब, एक ये भी बड़ा मसला होता है कि गोश्त गल जाता है, उसमें पानी अभी भी मौजूद होता है, पानी खुश्क नहीं होता। तो फिर आप गोश्त को उठा के प्लेट में रख लें और उसको तेज आंच पे खुश्क कर लें, पानी खुश्क करें और फिर ये बेहतरीन टिप। देखने वालों को क्या कहेंगी ईद के हवाले से, पैगाम क्या देंगे? बहुत कम गोश्त खाइएगा इस दफ़ा प्लीज़। हालात वो नहीं है कि हम मतलब इतना गोश्त खा के बाद में क्या होगा ये सोच के खाइएगा। आयशा क्या कहेंगी? इत्तेदाल के साथ खाएं, हर चीज़ जो है वो एक तवाज़ुन में अच्छी लगती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मैं समझती हूँ इस साल में 2 दफ़ा आती है। मीठे का इस्तेमाल करें, मना नहीं करिए, लेकिन हिसाब से। ये नहीं कि आपने पूरा 1 किलो खीर जो है वो एक ही गो में खा जाए। ठीक, सैलेड का इस्तेमाल करेंगे? सैलेड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। खाने के साथ दही का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जितने हम मिर्च मसाले डाल लेते हैं, दही नहीं होगा तो बर्निंग फ़ौरन शुरू हो जाएगी। हो सके तो मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम से कम रखें। मैं फिर रिपीट करती हूँ, तरी ऊपर ना आए, ऑयल का इस्तेमाल कम से कम हो और ज़रूरी नहीं है तीनों वक्त आपने गोश्त। बहुत शुक्रिया आयशा नासिर, ज़ैनब एहसान प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी हमें टिप्स बताने के लिए कि ईद कुर्बान पर कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाना है, लेकिन हाथ रोक कर खाना है और खानों को मज़ेदार कैसे बनाना है ज़ैनब ने ये भी हमें बताया। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात हो गई है जो खाने पीने के हवाले से कि बड़ी ईद पर घर में क्या पकना है और खाने को मज़ेदार कैसे बनाना है, ये सारी बातें हम ब्रेक से पहले शेयर कर चुके हैं आप तक। लेकिन अब कुछ ख़वातीन की तैयारी की बात करेंगे। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि अभी तक कोशिश कर रही हैं कि ईद का जोड़ा तैयार कर लिया जाए
और बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को तो मेहंदी लगवा दी है, अब खूब इंतज़ार करी है कि ज़रा सा टाइम निकालें और जाकर मेहंदी लगवाएं। आज प्रोग्राम में शामिल हैं हमारे जी कुछ ख़ास मेहमान जिनसे कुछ ख़ास टिप्स हम लेंगे आपके लिए, और साथ साथ कुछ मेहंदी के डिज़ाइंस भी आपको दिखाएंगे कि आजकल कौन सी मेहंदी ट्रेंड में है। हमारे साथ मौजूद हैं जी आयशा खान है, ब्यूटिशियन है आप प्रोग्राम में। आयशा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी हुरिया इमाम, फैशन डिज़ाइनर हैं। हुरिया, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मिसबा मेहंदी आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि वजीहा मॉडल हैं। मिसबा वजीहा के हाथों पे खूबसूरत से मेहंदी लगाएंगी और हमें बताएंगी कि कौन सी मेहंदी इन है और किस तरह से इन्होंने मेहंदी लगाने का आगाज़ किया। आप दोनों को भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए आयशा कि मेकअप भी ख़वातीन ने करना है ज़रूरी और किचन में भी रहना है, दोनों काम साथ साथ करना कितना आसान कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल काम है समर में मेकअप्स को कैरी करना, ये तो वाकई बहुत मुश्किल बात है। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और मैं हमेशा से कहती हूँ जो समर प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट लें। जिस तरह से ऑयल बेस बिल्कुल आप बेस ना यूज़ करें, प्राइमर्स यूज़ ना करें, क्योंकि प्राइमर तो बिल्कुल भी समर में यूज़ नहीं करें। और ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो थोड़ा मैट लुक दे, तो ग्लॉसी लिप्स ना हो इस तरह के, थोड़ा वो फिर मेकअप लास्ट करता है। तो अदरवाइज़ अगर ज़्यादा किचन में काम करना है तो फिर ज़्यादा बेस ना करो प्लीज़। अच्छा, फिर ज़्यादा बेस ना करें तो फिर क्या करें, ये भी हम ज़रा आयशा से जानेंगे। मिसबा, आपसे कहूँगी कि आप अपने काम का आगाज़ करें, ज़रा वो खूबसूरत से मेहंदी लगाएं ताकि हमारे देखने वाले भी देखें कि कौन सी ट्रेंड में मेहंदी है। हमें आयशा ये बताइए कि ज़्यादा मेकअप ना करें, फिर क्या करें? फिर ये है कि आप देखें मेकअप ये तो नहीं हो सकता कि आप मेकअप ना करें, मतलब लाइट बेस करके ऊपर कॉम्पैक्ट यूज़ कर लें, प्राइमर और इन चीज़ों को अवॉइड करें। तब हम लोगों का असल में ये माइंड सेट है कि हमारे मेकअप बॉक्स में जो सब कुछ है ना वो हमने सब कुछ लगाना है। हाँ। लेकिन समर में उनमें से कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, जिस तरह से ग्लॉसी लिप्स बिल्कुल भी कैरी नहीं हो सकते, जिसके बहुत बारीक बह जाते हैं ना, बह जाते हैं। और देखिए स्वेटिंग तो होती है, हल्की फुल्की स्वेटिंग होती है, तो वो फिर बहुत बुरा लगता है फेस पर। तो एक शाइनी आप शिमर ना यूज़ करें समर में, ये सब चीज़ें विंटर की हैं, विंटर में यूज़। जितना विंटर में आप बहुत मैट मेकअप नहीं भी करेंगे तो ओके फाइन, ठीक है ना, अच्छा लगता है, ग्लॉसी लिप्स भी अच्छे लगते हैं। लेकिन समर में कम से कम बेस यूज़ करें, उसको ब्लेंड करें और कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ करें, फेस को ड्राई रखें और लिप कलर लगाएं, लाइट सा ब्लश ऑन कर लें, आई शेड लाइट सा लाइट कलर्स में जाएं, वो ज़्यादा अच्छे लगता है। हुरिया, आप बताइए कि तैयारी हो गई है, आप ईद पर कितना मेकअप करती हैं? यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती। किचन में जाने का इत्तेफाक होता है? नहीं होता। अल्लाह, कैसी खुशकिस्मत, ये कहाँ से लड़की आई है हमारे प्रोग्राम में कि बिल्कुल भी नहीं जाती? बहुत कम। तो फिर घर में अम्मा जाती हैं किचन में, बहनें हैं? नहीं, अम्मी जाती हैं। अच्छा, इसका मतलब आपकी तो फिर फुल मौज है, खूब तैयारी शारी करके एसी वाले कमरे में हम बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। एसी वाले कमरे में या एग्जैक्टली, बट इतनी तैयारी नहीं होती मेरी, मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती। मुझे ज़्यादा मेकअप करना, बहुत ज़्यादा ओवरडू करना मतलब मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि वो आपकी अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा आउटवे कर देता है जब आप बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रोडक्ट्स अपने फेस पे अपना थोड़ा अननेचुरल सा लुक देते हैं। अच्छा, मेकअप भी उतना होना चाहिए जितना आपको अच्छा मैं अभी इनकी बात को ये मतलब करूंगी कि एक्चुअली किसी को मेकअप इतना सूट करता है, शक्ल बदल जाती है। अब मैं नाम लूंगी, बिल्कुल हमारी बहुत अच्छी टीवी स्टार ही हैं और मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, जैसा ब्रोशा इंसारी हैं, बहुत खूबसूरत लगती है मेकअप, उनको बहुत सूट करता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करता है, वो ज़रूर करें, और जिन लोगों को नहीं सूट करता वो कम करें। उनको देखकर ये ना सोचें उसने ये भी लगाया, मैंने मतलब थोड़ा सा इन चीज़ों को देखें। ये नेचर है वैसे। आशा, दिल ललचा जाता है कि अब इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, खरीदनी है, अब लगा ली जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक काम करें और वो चीज़ चूज़ करें जो आपको अच्छी लगेगी, उससे आपका मेकअप बॉक्स भी लाइट रहेगा, ठीक है ना, और वैसे भी अच्छे लगेंगे। जेब पे भी जेब पे भी ज़रूरी चीज़ें। अभी मैं खुद सुबह तैयार होते हुए ये सोच रही थी कि यार मेकअप के लिए, रूटीन मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम फंक्शंस वगैरह पे जाते हैं। 4 चीज़ें मेरा ख्याल बस आपको चाहिए, और बस देखिए मस्कारा मस्ट होना चाहिए। मस्कारा वैसे मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मस्कारा होना चाहिए, उससे आप थोड़ा फ्रेश, आईज भी आईलैशेस लिफ्ट कर जाती हैं तो आप थोड़ा फ्रेश लगते हैं। लाइनर आपको अगर सूट करता है लगाएं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है।
कोई मसला नहीं है। लाइनर कई लोगों को बहुत सूट करता है और कुछ को नहीं करता। कई लोगों को वो चाइनीज सी लुक देते हैं। ये सब चीज़ें सूट करने की हैं। अच्छा मिसबा, क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप, कौन से ट्रेंड हैं इस साल मेहंदी के? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वैसे तो कैजुअल ही लगवाते हैं लोग, हाँ। लेकिन जो अगर भरी भी लगवाना चाहते तो हम लगा देते हैं। जैसे अच्छा, वो अरेबियन मेहंदी के स्टाइल होते थे, पता नहीं कौन कौन से हम नाम देखते रहते हैं। ब्राइडल मेहंदी, वो ब्राइड में थोड़ी आउट होती है वो बस। और टिक्कों के बड़े फैशन पिछले 1-2 साल से हम देखते हैं। छाबी स्टाइल बहुत जी, अब यही चल रहा है ज्यादा, यही चल रहे हैं। तो कब किया आपने शुरू? शौक था, खुद से लगानी शुरू की या फिर शौक ही था? और अभी भी है। तो फिर ईद पे खूब कमबख्ती आती है, सारे खानदान की लड़कियां आती है मेहंदी लगवाने, मोहल्ले की भी। और पता है क्या, चांद रात में क्या होता है, जब एंड हो जाता है ना, तो फिर मैं देखती हूँ किस लड़की में दम है। मैं उनको कहती हूँ यार ये सही टेस्ट है, अब लगाओ। 12 बजे के बाद जब लगती है ना, जो लड़कियों में स्टेमिना होता है वो फिर 12 बजे के बाद भी खड़ी होती है। हाँ, तो वही बात है कि चांद रात में पता चलता है कौन कितना एक्सपर्ट है, किसमें कितना हाँ, है कितना दम। हुरिया, मेहंदी लगती है ईद पे? लगती है, लगवाती हूँ फ्रेंड्स के साथ जाके। शौक से या फिर चलो फ्रेंड्स के साथ जाके, क्योंकि उनको शौक होता है लगाने का, तो मैं लगवा लेती हूँ। पर्सनली मुझे शौक। छोटी ईद बड़ी दोनों ईद पे या ज्यादा छोटी ईद पे ज्यादा होता है वो चांद रात का कॉन्सेप्ट कि यू हैव टू गो आउट। छोटी ईद के सारे अरमान ना बड़ी ईद पे निकलने वाले हैं। आई होप। अच्छा, मैं हमेशा से पहले भी मैंने प्रोग्राम में यही कहा था कि थोड़ा अपॉइंटमेंट बेस करना चाहिए, तो उस तरह से हम काम करें। बहुत ज़्यादा रश हम खुद भी नहीं होने देते, हम लोगों ने भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो ज़रूर विज़िट करें, आएँ, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कॉल करके आएँ ताकि हम अच्छा टाइम दें। मतलब मैं कोशिश करती हूँ 3, 4, 5 क्लाइंट से ज़्यादा हम लोग डील ना करें। अच्छा, ज़्यादातर कस्टमर्स कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आते हैं या ज़्यादातर वैसे ही आ जाते हैं? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। खवातीन ना खाला जी का सैलून समझती है कि बस असी जाके ते बस रह जावांगे, ऐसा नहीं होता। खवातीन समझती हैं बस ये बच्चा पकड़ना, मैं अभी आई। एक्चुअली खवातीन समझती हैं उनके घर के काम इतने इंपॉर्टेंट है, वो ये भी कर लें, वो भी कर लें, और यहाँ पे आके चाहे उनको 1 घंटा वेट करना पड़े। तो बेहतर है कि आप अपॉइंटमेंट के साथ आएँ ताकि आपका काम ज़्यादा इज्जत से, आराम से, सुकून से हो। तो अपॉइंटमेंट बेस्ड काम में मेरे ख्याल में मुझे बड़ा पसंद है कि जो लोग टाइम लेके आते हैं, अच्छी बात है। और फिर अपॉइंटमेंट के साथ ये भी होता है ना कि चाहे आप किसी का कर रहे हो, लेकिन फिर आप उनको नहीं, तरजीहात में शामिल आप करते एक हो, लड़की बाउंड कर देते हैं उसके लिए, वो उनका काम कंप्लीट करती है। इस तरह तो अफरा तफरी में जो काम भी खराब होता है। फिर आजकल जो कोरोना के हालात हैं, अगर हम लोग एहतियात करेंगे तो फिर बचेंगे ना, तो एहतियात ज़रूरी है। मिसबा, हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ किसी कज़न के मेहंदी लगाई हो, पसंद ना आई हो, फिर लड़ाई हो गई हो? क्योंकि चांद रात पे इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसको भी लगाई है उसे पसंद आई है, पसंद आ गई जी। तो कभी नहीं ऐसा देखा आसपास कभी के नाराज़गी हो गई? हाँ, देखा है, काफ़ी बार देखा है, कई बार देखा हुआ नहीं है। अच्छा आयशा, मेरे साथ जब मैं छोटी थी, मेरे साथ हर चांद रात पे यही होता था। अच्छा, हाँ, हमारे वो होती है ना, वो एक बड़ी बाजी होती है, तो हमारे घर में मेरी भी कज़न होती थी, अल्लाह सेहत दे उनको, अभी भी हैं, लेकिन वो सारे बच्चे उनके घर जाके मेहंदी लगवाते थे। और हमेशा मेरी मेहंदी जितनी मर्जी अच्छी लग जाए, लेकिन मेरी लड़ाई हो जाती थी कि मेरी मेहंदी गंदी लगाई है, वहाँ से आ जाना रोते रोते और आके फौरन घर आके वॉश। अच्छा, ये ना कई लोगों की, कई बच्चियों की ये नेचर भी होती है कि दूसरी की चीज अच्छी लगती है। हालांकि मुझे अपनी चीजें ज्यादा पसंद आती है, मैं दूसरों की चीज पे नजर नहीं। अभी तुम्हारे हाथ प्यारे हैं और मैं वही देखती हूँ कि अक्सर दूसरी मेहंदी, दूसरा जोड़ा, उसकी चूड़ियाँ, तो ये होता है, लेकिन मेरे ख्याल में तो अच्छी लगनी। लेकिन आयशा लेकिन उसमें मैंने फिर ग्रूम किया ना, मैंने खुद लगानी शुरू की। हाँ, वेरी गुड। तुम भी लगा, तो फिर तो तुम्हें लगानी चाहिए। अब वो जो हमें लगाती थी बाजी, रूबी बाजी और सारा खानदान की लड़कियां ना, अब फिर वो मेरे से लगवाती हैं। अच्छा, मुझे आप बताइए, आज है प्लान मेहंदी लगवाने जाने वाली है, पसंद किस टाइप की है मेहंदी? अब मुझे जो सादा टिक्की बनाते हैं और फिर वो पोर्स के ऊपर ट्रेडिशनल सा, वो मुझे अच्छा लगता है। टिप्स मुझे बड़ी पसंद है, टिप्स के ऊपर। मैं तो बिल्कुल एंड पे जब सब फारिग हो जाते हैं तो मैं कहती हूँ आज भी किसमें दम में आओ, पहले लगाओ। अच्छा, हमें आयशा ये बताइए कि ख़वातीन के मेकअप के हवाले से हम बात करें, फेशियल करवाने की जब हम बात करते हैं तो फिर ईद से एक दिन चांद रात पे भी कराएं तो इट्स ओके, क्योंकि अगले दिन हमने चूल्हे पे भी खड़े होना है, हमने काम शाम भी करना है, इनको डैमेज तो नहीं करेगा? फेशियल एक किस्म के या पॉलिशर वगैरह भी जो कराते हैं जो है ना, बेसिकली हम लोग असल में फेशियल करते हैं। फेशियल एक किस्म का नहीं होता, ये एक बहुत ज़रूरी है हमें जानना। हमारे यहाँ तो ख़वातीन को बस वाइटनिंग फेशियल और पॉलिश, ब्लीच करते हैं।
तो ये चीज़ें जो है ना बस माइंड में निकल रखनी है, आएंगी। जबकि इसको करना चाहिए कवर। देखिए आप बहुत ज़्यादा टाइट, अगर आपने बहुत ही टाइम नहीं है, आप चांद रात को निकलें और आपने फेशियल कराना है तो पीछे मत पड़े। वो सिलोन वाली भी बच्ची बेचारी पिन्ने मारेगी, वैक्यूम करेगी। साल बाद आप फेशियल करा रहे हैं, कोई ब्लैक हेड आपके वाइट हेड एक दफ़ा में नहीं निकलेंगे, तो वो स्किन को डैमेज मत कराएं। टाइट फेशियल ना लें, फेशियल को भी लाइट लें और उसको मंथली बेसिस पे लें, उससे आपकी स्किन नीट रहेगी। पीछे प्लीज मत पड़े, क्योंकि अगले दिन आपने किचन में काम करना है। ये स्किन है हमारी, कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है और बहुत सेंसिटिव एरिया, कोई भी ऐसी दुनिया की प्रोडक्ट नहीं है जो आपको रातों रात गोरा कर दे या खूबसूरत कर दे। हाँ, आपको बेहतर करती है, आपके कलर को इनहेंस करती है, आपके जो डबल टोन है उसको कवर करती है, डेड सेल्स आपके, हाँ डेड सेल। लेकिन आप उसको मंथली लें। ये नहीं हो सकता कि आप 6 महीने बाद आए हैं तो आज बस बदल जाओगी, ऐसा नहीं है। फेशियल को लाइट कितने क्लाइंट्स इस सोच के साथ आते हैं? बहुत ज्यादा, कई दफा तो मैं तो परेशान, खासकर मैनिक्योर पेडिक्योर, जब ये तो वीकली काम है मैनी पेडी। यस, और खवातीन मेरा ख्याल ईद बात पे है, या शादी में होता भी है है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने कहा यार तुमने मैनी पेडी करा के जाके बैठ तो नहीं ना जाना, तुमने यूज भी तो करना है ना, तुमने आना जाना है, हाथों को भी यूज करना है। अब जाके तुम पालक काटना शुरू हो जाओ तो मैनिक्योर की क्या, मुझे बताओ उसका क्या बनेगा। या आप कोई चप्पल आप पालक काट लें, आप बैंगन काट लें, हाथों पे आलू काट लें, हाथों पे कलर आ जाता है। चप्पल पहन के मार्केट चली जाए शॉपिंग के लिए, तो अगले दिन आप कहें जी मैं तो कल मैनिक्योर पेडिक्योर कराया था। ये वीकली है, मैनिक्योर को वीकली लें। और कई दफा तो हमारे पास खवातीन आती है, इसको करो, इसको ठीक करो। मतलब मैंने अपनी लड़कियों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि यार जख्म हो जाते हैं, ये जो आपके क्यूटिकल्स हैं ये भी नॉर्मल करें। ये वीकली है, ये केयर है। देखिए केयर की कोई लिमिट नहीं है, केयर को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं काइंडली। बल्कि मैं मैसेज भी दूंगी कि केयर बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी की, फेस की, बालों की। हुरिया से बात करते हैं। हुरिया कितने केयर करती हैं, या फिर आप फेशियल कितना कराती हैं, या फिर बस चल रहा है? मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, हाँ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन के साथ ना एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती हूँ। तो फेशियल यस, बट मुझे ज़्यादा शौक होता है स्क्रबिंग का और जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करने का, जैसे मड मास्क है, ऑलमंड स्क्रब है, उपटन है, या फिर मैं इन चीज़ों की जो हम चीज़ों से हाँ एग्जैक्टली जो अगर वो मास्क बनते हैं आप वो बना लें, तो मुझे लगता है कि वो आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग और आपकी स्किन के ऊपर, क्योंकि अगर आप फेशियल एंड पॉलिशर नो डाउट दे हैव एन इफेक्ट ऑन योर स्किन, लेकिन उससे ये होता है कि कई दफ़ा वो फेशियल्स जो होते हैं उनकी वैरायटी होती है। हर प्रोडक्ट डिफरेंट है, सूट करने की भी तो बात आपकी स्किन को भी सूट करने की, और उसके अंदर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही, क्योंकि मोस्टली जब आपकी स्किन के ऊपर चीज़ें लग रही होती हैं तो कॉस्ट सेविंग भी हो रही होती है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आप स्क्रबिंग को वाइट करें। स्क्रबिंग नो आई एम सेइंग कि मैं स्क्रब फॉर एग्जांपल इस तरह करती हूँ कि अपनी स्किन पे अगर लगा लिया तो उसको मैंने फिर ज्यादा रब नहीं करना, उसको मैंने वॉश कर लेना स्मूथली और विद मिल्क या रोज वाटर, बिकॉज अगर आप खाली पानी से कर रहे होते हो तो दैट्स हार्मफुल। लेकिन इफ यू यूजिंग मिल्क, लेकिन आप रोज वाटर आए, मैं आपका बड़ा अच्छा फेशियल चले हमें ये बताइए वजिया, आपकी तो मेहंदी लगती है वैसे ईद पे शौक? वजिया हमारे पास होती है हर चांद रात को, हर चांद रात पे जाती हूँ, और ऑब्वियसली ईद पे तो मेहंदी लगनी ही लगनी जरूर होती है। मेहंदी के बगैर ईद कैसे होगी? तो अगर दूसरों को लगा लगा के आप थक जाते हो तो फिर दिल चाह जाता है? मैं लगाती नहीं हूँ, मैं खुद लगवाती हूँ। अच्छा, मैं आपा के पास जाती हूँ, मैं मेहंदी लगवाती हूँ, हाथों पे पाँव पे भी लगवाती हूँ। ये हमारी बड़ी प्यारी मॉडल। अच्छा, यानी छोटी ईद पे भी और बड़ी ईद? मुझे मेहंदी का बहुत शौक है ईद पर, मतलब मेहंदी ना हो तो मुझे लगता है ईद पूरी नहीं हुई मेरी। हाँ, सही बात। ईद शुरू ही नहीं हुई। चाहे मेकअप आप लाइट तो घर में बहनें हैं, फैमिलीज वाले हैं, वो सब फिर नहीं कहते कि वजिया ने खुद लगा ली है तो हमें भी अब लगवाओ, हमें भी साथ लेके जाओ? मेरी बहन को आती है मेहंदी लगाना, मेरा बड़ी अच्छी मेहंदी, तो अगर कभी होता है कि वो नहीं लगवा पाती, बिजी होती हूँ, तो वो खुद ही घर पे लगा लेती है, कजन्स को लगा देती है, बहन को, मामा को, सबको लगा। ये भी बड़ा ट्रेंड था। हाँ। ये भी बड़ा ट्रेंड था शुरू में, कि मुझे याद है जब हम छोटे थे, ज़्यादा इतने सैलून्स तो नहीं जाते थे, तब हम एक मेहंदी लेके आते थे और सबको लगाते थे और वो टिक्की से ही स्टार्ट किया था। ठीक, तो मतलब जो छोटे भी थे ना, तो बच्चे मतलब सब कपड़े शपड़े प्रेस करके सुबह ईद के तो अब एंड पे मेहंदी और नेल कलर लगाना है। हाँ। तो वो ये जैसे भी लगे लेकिन लगती जरूर है। हाँ, और वो उसकी अपनायत ही कुछ और होती थी जो बंदा खुद मेहंदी लगाए। मिसबा, अपने लिए टाइम निकलता है? जी, एंड पे जब सबको लगा लेते हैं तब लगाते हैं। जरूर लग गई तो लग गई, ना लगी तो जी, ऐसे ही है। हाँ।
अच्छा, तो घर में कितने लोगों को लगाते हो मेहंदी फैमिलीज में? कभी मना किया है किसी को कि भाई मैं तो इतना थक के पार्लर से आई हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है? कभी मना नहीं किया। अरे बड़ी अच्छी बच्ची है ये तो। इसकी बड़ी बहन भी मेरे पास थी, वो भी बड़ी अच्छी मेहंदी लगाती थी। सना, मतलब होता ना कि एक फैमिली में एक लड़की को आती है, तो मतलब ये 3 बहनें हैं, ऑलमोस्ट तीनों को ही आती है, तो एक दूसरे को भी लगा लेती है ना, फिर इस तरह से भी होता है। ठीक, बजिया मुझे ये बताइए कि इतनी अच्छी आपने मेहंदी तो लगवा ली है, अब अम्मा कहेंगी सुबह के किचन में चलो कुछ काम करो, फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं, काम तो करना ही है। फिर ग्लव्स पहन लेना। पर वो ग्लव्स पहन के भी ठीक से काम तो ऑब्वियसली उस तरह नहीं होगा, लेकिन काम भी करना है साथ साथ। मैंने शौक पूरा हो जाएगा, शौक पूरा हो जाएगा कि ईद पे, हाँ ईद पे मैंने मेहंदी लगा ली, पिक्चर्स आ गई, फिर काम तो कर लेंगे, काम चलता रहता है। अच्छा, हमें ये बताइए कि हमेशा टिक्कों का ही शौक रहता है या फिर डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मूड होता है? ये होता है कि टिक्की का जो बनता है ट्रेडिशनल सा बस वो बना लें, लेकिन कभी कभी दिल करता है, कभी कभी अंदर से शौक होता है कि कुछ डिफरेंट, कुछ थोड़ा डिजाइन्स, ब्रेसलेट्स वगैरह चल रही हैं, बड़ी प्यारी प्यारी डिसेंट से। आजकल तो मोर परिंदे भी बन रहे हैं। अच्छा, ड्रेस के साथ भी होता है कि ड्रेस इतनी हैवी है तो मेहंदी लाइट हो, या फिर ड्रेस लाइट है तो फिर मेहंदी हैवी हो? अच्छा, वैसे पता नहीं, ड्रेस हैवी हो तो मेहंदी पे जोर ही होता है कि मेहंदी भी ज्यादा हो। मेकअप वो सब है ना, हाँ सब कुछ। मेकअप पे बड़ी मुश्किल से मैं तो कर देती हूँ कि यार मेकअप थोड़ा लाइट करा लो, ड्रेस बहुत हैवी है, लेकिन अगर ड्रेस हैवी है तो मेहंदी भी हैवी ही होगी। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइए कि छोटी ईद पे ज़्यादा रश होता है पार्लर्स पे या फिर बड़ी ईद पे भी उतना ही रश होता है? यार छोटी ईद पे तो ना ही पूछें। माशाल्लाह छोटी ईद पे तो लड़कियों को ड्रिपें लग रही होती है कि जी हो बहुत, इनको मैं मिठाइयाँ और केक्स और चॉकलेट्स खिला रही होती हूँ कि ताकि एक्टिव रहें। हाँ, एक्टिव रहें। छोटी ईद पे तो एक सैलाब होता है ना खवातीन का, जो देखिए छोटी ईद पे ना जो कभी सैलून नहीं ना जाती उसने भी निकलना है, उन्होंने भी निकलना है, तो इसलिए छोटी ईद पे बहुत होता है। इस दफा मुझे उम्मीद है बड़ी ईद पे होना चाहिए, लेकिन बड़ी ईद पे थोड़ा सा जितना जरूरी मेहंदी है ये सब चीजें उतना किचन भी है, खाना ना मजे का बने तो वो भी मजा नहीं आता, तो फिर खवातीन थोड़ी डिवाइड हो जाती है। आयशा की तैयारी होगी है, जोड़ा वोड़ा बन गया है सारा? मैं असल में बस अब होते हैं कपड़े, लेकिन मैंने डिसाइड नहीं किया होता एंड टाइम तक मैंने सुबह क्या पहनना। अच्छा, जो मूड होगा वो पहनो। हाँ, वो पहनो इंशाल्लाह। हुरिया, घर में कौन सा खाना बनता है ईद पे जिसका इंतजार रहता है, या आप तो खैर किचन में नहीं जाती, अम्मा क्या खाने का इंतजार रहता है? खाने का क्या? गोश्त भी नहीं खाती, प्रॉब्लम है। कैसी वेजिटेरियन ईद गुजारेंगी यार? हम तो वो छोटे कीमे की टिक्कियां जरूर बनाते हैं, और एक कलेजी का कॉन्सेप्ट है हमारे घर में कि वो ताजा ताजा कलेजी आती है, सब घरों में तकरीबन वो तवे के ऊपर वो जो मिर्चें डाल के और लीमू छिड़क के जो बनती है ना, वो वाली, वो हर एक को खिलाई भी जाती है कि ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कुर्बानी की है तो आपने खुद थोड़ा सा खाना है, वो मुझे खिला दी जाती है जबरदस्ती कि ये आपने खानी है, जबरदस्ती। अच्छा, कुर्बानी के जानवर आ गए आप लोगों के? मुझे ये तो बताइए, आज एंड टाइम पे लेंगे। एंड टाइम पे इसका मतलब है कि आप भी उसी लिस्ट में शामिल हैं कि आज एंड टाइम पे, बिल्कुल एक दिन पहले। चलिए, खूब तैयारी हो रही है और चांद रात आज यानी आखिरी रोज है, जो भी तैयारी होनी है आज ही होनी है। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, फैशन की बात हो रही है, मेहंदी वेहंदी भी लग रही है। हमारी मॉडल को मंडियों का रुख कर लेते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद है शहरियों की जो कि मवेशी मंडियों में पहुँच चुकी है, और महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्या कुछ कम हुई या फिर मजीद बढ़ गई? अवैस वर्क हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे। अवैस, बताइएगा कौन सी मवेशी मंडी में आप मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं? मवेशी मंडी में, और यहाँ पर अभी भी बहुत खूबसूरत जानवर जो हैं वो मौजूद हैं। कभी जिसामत के जानवर जो हैं वो यहाँ पर ना सिर्फ खरीदारों के मुंतज़िर हैं, बल्कि यहाँ पर खरीदार और इसके साथ साथ व्यापारी आज आखिरी रोज भी मौजूद हैं और अपने मनपसंद जानवरों को यहाँ पर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनपसंद जानवर की जहाँ व्यापारियों की जानिब से साल हर साल जो है खिदमत की गई, तो उसी तरह आने वाले खरीदारों की जानिब से जो खूबसूरत जानवर के खूब दाम भी दिए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करके देखते हैं पहले वो क्या कहते हैं। जी बताइए, जी क्या कहेंगे इस जानवर के बारे में? ये आपने कितने में खरीदा? ये माशाल्लाह हमने सुबह ईद 18.5 लाख रुपए का खरीदा जानवर, और 22 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे थे। बड़ी मुश्किल अल्लाह ताला ने ये हमें हमारा सौदा बनवाया 18.5 लाख रुपए में जी। और जो दूसरा वो उसकी भी 22 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी उनसे बहस रेट वगैरह हो रहा है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो बन जाएगा। सुबह ईद है इंशाल्लाह ताला।
जी बिल्कुल, नहायत खूबसूरत जानवर के दाम भी खूबसूरत 18.5 लाख इन्होंने भरे, जबकि उसी की तरह का दूसरा बैल व्यापारियों की जानिब से जो डिमांड की जा रही है वो की जा रही है जी 22 लाख, और व्यापारियों का कहना है किसी सूरत 1 रुपया भी कम नहीं किया जाएगा, वो जानवर ही इतना खूबसूरत है। इनसे भी बात करके देखते हैं ये क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्यों नहीं कम कीमत कर रहे हैं आप इनके लिए? भाईजान इनके ऊपर मेहनत बहुत ज्यादा है, इनको खिलाना पिलाना 3-3 साल इनको रखा हुआ, पाला हुआ बच्चों की तरह, इनको माशाल्लाह 10 गर्दियां दूध पिलाई गई, इनके ऊपर बड़ी मेहनत की गई है, इसलिए इनकी कमी पेशी नहीं हो सकती। और क्या खिलाते हैं आप इन्हें? बादाम पिस्ता ऐसा कुछ भी? नहीं, बादाम पिस्ता वगैरह तो नहीं है, बंड वगैरह होता है, वो चार फाड़ा वगैरह, ये वो चीजें, पट्ठे वगैरह होते हैं। दूध पिलाते हैं इनको, दूध बहुत ज्यादा पीते हैं, शौक से पीते हैं, और माशाल्लाह ये आपके सामने इनकी परवरिश जो भी हुई है, आपके सामने खड़े हैं, देखें कैसे हैं जानवर माशाल्लाह। इसलिए भाई ने ये हमसे खरीदा, 18.5 लाख रुपया बड़ा है, अगर कोई चीज है तो खरीदी है ना। जी बिल्कुल, जानवर यकीनन खूबसूरत है तो ही 18.5 लाख इस खूबसूरत जानवर है, और इसके 18.5 लाख बता रहे हैं जी। इसके दाम जो है वो भर चुके हैं, जबकि दूसरा जानवर। हमें ये बताइए कि आज आखिरी रोज है, खरीदारों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जल्दी से कोई खूबसूरत सा हेल्दी सा कुर्बानी के लिए जानवर भी मिल जाए और कीमत भी मुनासिब हो, जबकि व्यापारी इसी ताक में है कि अच्छे खासे रकम में हम अपने जानवर बेचें। इस हवाले से क्या सूरत हाल है? कुछ जानवरों की कीमतें कम हुई हैं या फिर आखिरी रोज मजीद बढ़ गई हैं? जी बिल्कुल सिद्रा, आखिरी रोज तो है, लेकिन उसके बावजूद व्यापारियों का कहना है कि हमें कोई जल्दी नहीं। 3 साल हमने एक जानवर की खिदमत की, तो हम आइंदा साल उसको खिदमत उसकी करेंगे तो वो मजीद कभी जिसामत का हामिल होगा और अच्छे दाम इसके हमें मिलेंगे। लिहाजा व्यापारियों की जानिब से कोई जल्दी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। तो दूसरी जानिब खरीदार भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो सगिया मंडी खरामा खरामा घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जहाँ खूबसूरत जानवर नजर आया वहीं ये टिक गए, और इनका कहना है कि यकीनन जानवर खूबसूरत है और अपनी खूबसूरत और मनपसंद चीज अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए, लिहाजा व्यापारी और खरीदार दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं, और दोनों की जानिब से आखिरी रोज होने के बावजूद अच्छे और खूबसूरत मोटे ताजे बैलों की जो कीमतें हैं वो कम नहीं की जा रही। एक तरफ व्यापारी जो हैं वो अपने मनमाने रेट मांग रहे हैं खूबसूरत जानवर के, तो दूसरी जानिब खरीदार भी यहाँ पर डटे हैं कि जितना कम कीमत हो सके। अपनी भी सुनाइए हमें, आपको कोई ईद कुर्बान के लिए जानवर पसंद आया, या फिर आप पहले ही खरीद चुके हैं, या फिर आज कोशिश कर रहे हैं कि कोई भाव ताव आपके भी बन जाए? बिल्कुल, यूं तो हम लोग मवेशी मंडियों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन हम भी आज मवेशी मंडी पहुंचे तो सगिया मवेशी मंडी से ही अपने लिए घर के लिए जो है कुर्बानी का जानवर पसंद करेंगे और खरीदेंगे। अभी थोड़ी देर फ्री होने के बाद हम अपनी टीम के साथ इसी कोशिश में निकलेंगे कि हमें भी कोई अच्छा सा खूबसूरत सा दरमियाना जो जानवर है वो मिल जाए, ताकि माकूल कीमत अदा करने के बाद हम भी कल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मामूल के मुताबिक अदा कर सकें, और इसके बाद बाकायदा तौर पर जो है उस जानवर के लिए लोडिंग का जो मरहला शुरू होता है और लोडिंग ट्रक वगैरह का, तो यहां से फ्री होने के बाद हम जानवर न सिर्फ पसंद करेंगे खरीदेंगे, बल्कि उसको घर तक पहुंचाने का जो इंतजाम है वो भी किया जाएगा। दीगर लोग भी यहाँ पर ऐसा करते हुए। आप हमारे साथ मौजूद रहे, अपनी सूरत हाल भी बता रहे थे, उसके साथ साथ शहरियों की कहानी भी सुनाई, और व्यापारियों के जो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिले, वरना फिर हम ऐसे ही जानवर अपने वापस ले जाएंगे। मॉडल की एक हाथ पे तो मेहंदी लग गई है, दूसरे पे भी अनकरीब पूरी हो जाएगी। खैर मिसबा, बहुत अच्छी भैया आप मेहंदी लगाती हैं और बहुत नीट मिसबा ने मेहंदी लगाई है। बेस्ट ऑफ लक, आने वाले वक्त में भी ऐसी ख़वातीन के हाथों को खूबसूरत बनाते रहिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वजी आपका भी बहुत शुक्रिया, आयशा और हुरिया आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कुछ खाने पीने के हवाले से कि कौन कौन से खाने बनाने हैं, किस तरह से बनाने हैं, और इसके साथ साथ शेफ़ से हमने कुछ टिप्स भी जानी थी कि किस तरह से आप घर में अच्छा सा गोश्त बना सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो हम बात करते हैं घर में रवायती खानों के हवाले से। लेकिन अब ज़रा जिक्र कर लेते हैं जी, बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं जो कि अभी तक सोच रही हैं कि उनका ईद का जोड़ा तैयार नहीं हुआ, जल्दी से वो कैसा जोड़ा तैयार कर सकती हैं, या फिर बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि अभी तक जूते नहीं ख़रीद पाई, तो उनके लिए ऑनलाइन ऑप्शन मौजूद है, आप बिल्कुल ख़रीद सकती हैं। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं हुरिया इमाम है, फैशन डिज़ाइनर हैं आप। हुरिया प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़ैनब शिराज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खुद सा डिज़ाइनर हैं, आपको भी ज़ैनब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हुरिया,
कुछ खवातीन जिनका अभी तक ईद का जोड़ा नहीं सिला, जल्दी से कोई ऑप्शन है कि जल्दी से सिल सके घर में ही, अगर कोई खवातीन बनाना चाहती हैं? देखो इट्स वेरी इजी, आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो फिर आप एक सिंपल, अगर आपके पास कोई लोगों के पास पड़े होते हैं फैब्रिक्स डिफरेंट कलर्स में, उसके साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी दुपट्टे आजकल बहुत हैं, वो ले सकते हैं। सिंपल सूट स्टिच करवा लें, क्योंकि टेलर को भी लास्ट टाइम पे पैचेस लगाने में और लेसेस लगाने में दे काइंड ऑफ रिलक्टेंट कि अब टाइम नहीं है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अपने कोई पुराने अगर कोई सूट पड़े हैं उनको रिक्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा उनमें चेंजेस करके। वरना ऑब्वियसली इन दोनों के अलावा अगर आप जाना चाहते हैं तो आजकल चिकनकारी कुर्ताज जो हैं वो बहुत इन है, विद पत्ती क्योटा दुपट्टाज, वो भी यूज़ हो सकते हैं। आप अगर इस तरह आप लोग दो तीन चीज़ों को रिक्रिएट करके पहन लें तो आई थिंक आपका अच्छी ईद हो जाएगी। ठीक है ज़ैनब, हमें ये बताइए कि खुद से तो मेरा ख्याल है गर्मियों की वैसे ही कपड़ों की खूबसूरती बढ़ जाती है, कितने स्टाइल से आजकल जो इस सीज़न में बहुत इन रहे हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ नॉर्मल से ज़रा हट के करें, और हर दफ़ा हर लड़की को ये शौक़ होता है कि वो कुछ ट्रेंडी पहने, कुछ ऐसा पहने कि जो लोग अट्रैक्ट हो। तो इस बार हमारी जो थीम है वो कुछ पेंटेड खुस्सों की तरफ है। हम लोगों ने लेदर के खुस्सों के ऊपर पेंट करना स्टार्ट किया है, जिससे जो है वो काफ़ी ट्रेंडी लुक आती है, जिसको आप जीन्स के साथ पहन सकते हो, आप ईद के ड्रेस के साथ पहन सकते हो, आप अपना कस्टमाइजेशन दे सकते हो, हम उसके हिसाब से आपको बना कर दे देते हैं। अच्छा ज़ैनब, ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि शलवार कमीज़ पहनेंगी, कुछ लॉन्ग फ्रॉक्स पहनेंगी, कुछ कपड़े शर्ट्स पहनेंगी, तो कोई एक खुस्सा हम सबके साथ चला सकते हैं या फिर स्टाइल्स चेंज करने होंगे हम? नहीं, चला सकते हैं। इट डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह की आप फैशन को लाइक करते हैं। अगर आप डिफरेंट भी कर सकते हैं तो अब हमारे पास जैसे डेनम के होते हैं खुद से, तो आप डेनम तो यू नो इट्स ऑलवेज इन, आप हर वक्त किसी के साथ भी पहन सकते हो। शलवार कुर्ते के साथ यू कैन गेट दिस कैजुअल वेयर भी आ जाता है। कुछ फॉर्मल, अगर आप फॉर्मल ड्रेस पहन रहे हो तो उसके साथ आपके पास फॉर्मल खुद से आ जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि अब लोग ज़्यादातर जा रहे हैं इस तरफ कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ को जो है वो अप्रोच करें और ट्रेंडी चीज़ों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। हुरिया, आपकी तैयारी हो गई है? बिल्कुल फ्री हो गई है? ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट। आप खुद क्या पहन रही हैं, पहले हमें ये बताइए। अब मैं चिकनकारी का कुर्ता पहनूंगी और पेस्टल कलर में आई थॉट के पीच पिंक पहनूंगी इस बार। पीच पिंक पहनेंगे। अच्छा, अब हमारी खवातीन हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा जोड़े भी बना रखे हैं, सलवार कमीज भी है, उसमें फ्रॉक भी है, उसमें बेस्ट कौन सा रहेगा? आप क्या सजेस्ट करोगे कि ईद पे क्या पहना जाए? इट टोटली डिपेंड्स आपकी स्टाइल स्टेटमेंट के ऊपर कि आप कितना अच्छा अपने आप को फ्रॉक में कैरी कर सकते हो या शलवार कमीज में कैरी कर सकते हो, ट्राउज़र शर्ट में, क्योंकि आजकल तो बहुत वर्सटाइल फैशन हो चुका है पाकिस्तान में। आप कुछ भी पहन सकते हो एज लॉन्ग एज आप उसको कैरी ठीक कर रहे हो। तो अगर आप शलवार कमीज पहन रहे हो तो कोशिश करें कि कीप दैट मिनिमल। अगर आपने दुपट्टा हैवी लेना है तो उसके साथ जो आपका शर्ट और ट्राउज़र है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ स्प्लैश आउट नहीं करना चाहिए। बीट एम्ब्रॉयडरी आजकल तो वैसे हुरिया फैशन में है कि आप बिल्कुल प्लेन सलवार कमीज या फ्रॉक पहनो और साथ में कोई दुपट्टा हैवी अच्छा सा दुपट्टा ले लें विद कूल इयररिंग्स, और साथ आप जैसे वो बता रही हैं उनके हैंड प्लेटेड खुस्साज हैं, लेदर खुस्साज होते हैं, वो पहन लें तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। इवन हील्स जो हैं दे ऑल्सो गो, वो भी अच्छी लगती है। हाँ, हील्स तब पहनी जा सकती हैं जब आपने कहीं बाहर जाना हो। घर में तो सारा दिन खातिन का किचन में गुजर जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए ज़ैनब, तैयारी होगी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी हो गई अपने खुद से पहनेंगी या इंशाल्लाह? डेफिनेटली अपने खुद से पहनूंगी, बल्कि इनफैक्ट हम लोग किड्स वेयर में भी हैं, तो मेरी बेटी भी है वो भी पहनेगी। और मतलब मेरी अपनी फैमिली में लोग हैं तो एवरीवन इज़ लाइकिंग इट, तो डेफिनेटली। और मैं लोगों से भी कहूँगी कि डेफिनेटली आप लोग जो हैं वो खुद से पहने, और इट्स लाइक ऑलवेज इन। अच्छा, लड़कियाँ हमेशा से पसंद करती हैं। हमें ज़ैनब ये बताइए कि अभी आपके पास काफ़ी कलेक्शन है, इनमें बताएं कि इनको क्या क्या कहते हैं आपकी ज़बान में स्पेशली, और इनकी खास बात क्या है? ओके, जैसे ये वाला खुस्सा है, इट्स लाइक पेंटेड खुस्सा है, ठीक है। ये बिल्कुल हैंड पेंट हुआ हुआ है इसके ऊपर। बटरफ्लाइज हैं? बटरफ्लाइज हैं। ये कस्टमाइज कस्टमर के लिए था कि इसको हम लोगों ने कस्टमाइज किया था। उसने मतलब अपने पसंद से भेजा था कि मुझे ऐसा चाहिए टू वेयर विद लाइक जीन्स एंड कुर्तीज, यू नो आजकल चलते हैं। एंड यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स वो ज़्यादा इसको पसंद करती हैं। अब इसमें डिफरेंस ये है कि इसका ये आगे से जो इसको नवाबी लुक कहते हैं, नवाबी, क्योंकि पुराने वक्तों में नवाब के टाइम पे ये चीज़ थोड़ी सी ऐसे ब्रॉड होती थी। मतलब हमारी ज़बान में से कहते हैं ज़्यादा बड़ी छत, अच्छा, इसे कहते हैं बड़ी छत। और इस तरह का जो खुस्से होते हैं
उन्हें कहा जाता है छोटी छत। तो इन दोनों में पहनने में कंफर्टेबल कौन सा रहता है? कंफर्टेबल तो सब है, क्योंकि वी आर यूजिंग काउ लेदर, प्योर काउ लेदर है इसमें। और ज्यादातर जो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो शूज जो है वो हमें लग रहा है, ऐसे काट रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो ये काउ लेदर है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। इफ यू कैन टच इट तो इट्स लाइक वेरी कंफर्टेबल, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये प्लम कलर है? जी जी, ये प्लम कलर है। अच्छा, ये भी कस्टमाइज्ड है या फिर? नहीं, ये हमारे डिजाइन है। दिस वन इज कस्टमाइज्ड एंड बाकी ये वाला भी एक कस्टमाइज्ड कुर्ता है, वो कुछ ज्यादा ही उनको फ्लावरी ब्लैक और रेड है। जी जी, ब्लैक और पिंक टाइप के रेड फूल हैं, आप काले जोड़े के साथ पहने। वैसे कंट्रास्ट में भी जाता है? कंट्रास्ट में भी जा सकता है, बिल्कुल कंट्रास्ट में भी आप जा सकते हैं। प्लेन चाहते हैं आप प्लेन में भी जा सकते हैं, लेकिन इट डेफिनेटली आपको मैं यही सजेस्ट करूँ, क्योंकि आजकल लोग करते हैं कि भाई हमें कस्टमाइज्ड चीजें चाहिए, तो वो ताकि जैसे हमारी पास चीज है वो किसी और के पास ना हो। तो होता है लड़कियों में ऐसा, और ज्यादातर कॉलेज गर्ल्स जो होती हैं यूनिवर्सिटी वाली, उनको होता है कि जो चीज मेरे पास है वो मेरी अगली किसी दोस्त के पास, किसी दोस्त के। आपके साथ भी ऐसा होता है हुरिया के स्पेशली ऑर्डर्स आ रहे हो कि भाई हमें बस जो जोड़ा मेरा बन गया हुरिया, ऐसा किसी का नहीं बनना चाहिए? ऐसा होता है इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे। हर कस्टमर को ये चाह रहे होते हैं कि जो हम पहन रहे हैं ना वो किसी और को नहीं पहनना चाहिए। आपने किस टाइप की डिजाइनिंग दी है इस ईद पर? बहुत ज्यादा प्लेन में गए हो, प्रिंट्स गए हैं, क्या गया है? हम लोग ज्यादा इस बार प्लेन आपकी शलवार और ट्राउजर विद हैंड एम्ब्रॉयडरी दुपट्टास, बिकॉज मेरा सारा काम हैंड एम्ब्रॉयडरी के ऊपर है। ठीक, हम लोग सिर्फ उसमें डील करते हैं। और साथ चिकनकारी की जो होती है कुर्ती, चिकनकारी हैंड एम्ब्रॉयडरी अब तो खैर नायाब होती जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत पसंद की जाती है। तो हम वही कोशिश करते हैं कि क्योंकि एक्चुअली में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट लोग जो इस फील्ड में बहुत कम है जो हैंड एम्ब्रॉयडरी में, बिकॉज ज़्यादा ब्रांड्स आ गए थे एंड दे फोकस्ड ऑन प्रिंट्स वगैरह या मशीन एम्ब्रॉयडरी, तो इसमें हमने कहीं ना कहीं हमने लूज कर दी। और वैसे भी हैंड एम्ब्रॉयडरी थोड़ी महंगी भी होती है ना, लोग इसलिए भी महंगी एज लॉन्ग एज अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो विद द ब्रांड्स तो फिर तो महंगी नहीं है, बिकॉज उनसे तो मेरे ख्याल में नहीं, आई एम श्योर उससे कम है प्राइसेस। ठीक है, तो इफ़ यू कैन अफोर्ड अ ब्रांड, इफ़ यू कैन वेयर दैट, तो फिर आप हैंड एम्ब्रॉयडरी अगर आप शौकीन है तो फिर आप वो पहन लेंगे। और हमारी रेंज भी डिफरेंट होती है, लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5K, इट गोज टू 18K। तो वो आप हर एक को हम जैसा काम होगा, जितना काम होगा उसके इट डिपेंड्स ऑन द फैब्रिक, इट डिपेंड्स ऑन द काम कि आपने कौन सा उसके अंदर थ्रेड यूज़ किया है, कोटा है उसके अंदर, या आप क्या लगा रहे हो, क्या थ्रेड यूज़ कर रहे हो, उसकी वैल्यू होती है। वो ज़्यादा होती जाती है तो प्राइस रेंज ऑब्वियसली ज़्यादा। ठीक, हमें ज़ैनब ये बताइए कि खुस्से के स्टाइल्स, जैसे कि मुझे वो स्टोन्स वाले भी खुस्से नज़र आ रहे हैं, ये पिछले 2 साल मैंने बहुत देखे, लेकिन अब इनकी डिमांड थोड़ी कम हो गई है, या ये शादी सीजन के लिए रह गए? शादी सीजन के लिए हैं, ज़्यादातर ब्राइडल में आ जाते हैं, और ये वैसे भी हमारे ब्राइडल में ही आते हैं ये वाले भी, क्योंकि इस पे कुंदन के काम भी होते हैं, पर्ल्स का काम भी है, तो ये सारी चीज़ें ब्राइडल में ही आती हैं। डेफिनेटली ये ब्राइडल। लेकिन ज़ैनब 2 साल पहले जब इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था तो हमने कैजुअल भी देखे थे, मैंने खुद भी कैजुअल पहने थे ये, लेकिन अब ये मेरा ख्याल थोड़ा आउट हो गया। अब थोड़ा सा आउटडेटेड है, क्योंकि इसी में ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर वो लोगों को लगने लग जाती है कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर तैयार हुई हुई है, तो उस हिसाब से आपको जो है थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने के लिए आप सिंपल की तरफ आते हो। वो उसमें चला गया कि आप वेडिंग वेयर्स में आप जब शादियों के सीजन में आप उसको हाँ जी पहने उसको कैरी। अच्छा ज़ैनब, जब मर्द हजरात इस तरह के डिजाइनिंग में आते हैं या वो जूतों के काम में आते हैं, वो अब जूते पहन के तो देख नहीं सकते कि ये कंफर्टेबल हैं या नहीं है। आप अपने तैयार किए हुए जूते खुद पहन के देखती हैं कि कंफर्ट जोन जरूर होना चाहिए? मेरा पहला यही पॉइंट रहता है, क्वालिटी एंड द कंफर्ट थिंग, कि आपको वो चीज़ अगर बंदे को आपने जो आपके किसी को आपने सेंड किया है, भेजा है, उसको कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली जो मेरे साइज का होता है उसको तो मैं ट्राई कर ही लेती हूँ, और जो दूसरे नहीं होते लेकिन फिर वो एक ही थीम पे, एक ही मटेरियल पे, एक ही स्टाइल पे चलता है ना। चीज आप यूज कर रहे हैं, लेदर जो आप यूज कर रहे हैं वो आपको पता है कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, और उस पे आपके जो मेकर्स हैं वो आपको अच्छे अब वो कर रहे हैं कि आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो फिर आप नहीं इतना ज्यादा मुश्किल। अभी तक ऑर्डर्स ले रही हैं या फिर ऑर्डर फिनिश? नहीं, अब बंद करती हैं। अब लास्ट संडे, इस संडे यानी कल मैंने सारे ऑर्डर्स डिलीवर हो गए या अभी चल रहे हैं? चल रहे हैं अभी, क्योंकि वो आपको पता है लॉकडाउन एंड ऑल थिंग, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिले चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फेस करनी पड़ रही है। ठीक, हमें हुरिया ये बताइए कि अभी हम कॉम्बिनेशन और कंट्रास्ट की बात कर रहे थे, डार्क दुपट्टा लाइट सूट होना चाहिए या लाइट दुपट्टा और डार्क सूट होना चाहिए, इसका भी ख्याल रखना है, या सब कुछ एक जैसा भी चलेगा? सब कुछ एक जैसा भी चल सकता है और लाइट डार्क डार्क लाइट दोनों हो सकता है। इट रियली डिपेंड्स कि आपकी अपनी पर्सनल चॉइस क्या है, एट द मोमेंट आप क्या चाह रहे हैं।
वैसे ज़्यादा बेहतर होता है कि लाइट हम रिकमेंड करते हैं आपके इनर्स, आपकी जो शलवार ट्राउज़र या शर्ट है वी प्रेफर कि उसको लाइट कर लें और दुपट्टा जो है उसको थोड़ा डार्क कर लें। कलर कॉम्बिनेशंस लाइटर डार्क, लाइट एंड डार्क, लाइटर कॉम्बिनेशंस तो हो गए, लेकिन जो आप चिकनकारी की हम बात करते लाइटर हैं पेस्टल समर कलर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मियों में वो ज़्यादा अच्छा लगता है लाइट, और जिनको डार्क पसंद है वो क्या करें? कुछ खवातीन लड़कियां हैं ऐसी जो हमेशा डार्क कलर पसंद करती हैं। I am one of them, तो मैं डार्क कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं। मेरी पूरी आधी वार्डरोब ब्लैक है तो मतलब मुझे देन इट्स लाइक कि आपको वो एटीट्यूड में आना पड़ता है कि ठीक है मैंने पहना हुआ है, आप फैशन कर भी लो, आप अडॉप्ट कर भी लो, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते जब तक आप अपना मनपसंद नहीं पहनते। एग्जैक्टली तो मुझे ये होता है मैं ज़्यादा ब्लैक पहनती हूँ तो मैं पहन लेती हूँ, देन आई डोंट थिंक कि मैं कैसी लग रही हूँ, देन आई नो कि इट्स माई कलर, आई कैन कैरी इट वेल। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है दैट जो कलर आपको पसंद है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती पहनते हुए, एंड यू डोंट थिंक कि यार ये लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर, तो फिर देन इट्स ओके। अदरवाइज गो फॉर समर कलर्स, या इवन अगर आप डार्क में भी जा रहे हैं तो फिर आप उसको ये देखते हैं कि फिर आपका डार्क के भी तो बहुत सारे शेड्स हैं ना, मरून है एंड बहुत अच्छे लगते हैं वो कलर्स, वो पहने हुए बहुत अच्छे लगे होते हैं, बट देन यू ट्राई कि जो आपका हेयर टू एंड मेकअप है ना उसको थोड़ा सा कम करें, मिनिमल करें। ज़ैनब हमें ये बताइए कि स्टोन्स की हमने बात कर ली है, आजकल मैंने मार्केट में खुद से देखे थे फूल शूल बहुत लगे हुए हैं, फ्लोरल वर्क बहुत हुआ हुआ है, तो आपने कोई उस तरह का मुझे नज़र नहीं आ रहा, कोई है प्लान के उस तरफ भी जाएंगे? मैंने फ्लावर्स का सारा जो है वो पेंटेड में चला गया है मेरी तरफ से ना, क्योंकि वो जो ऊपर जो एक्स्ट्रा फ्लावर्स लग रहे हैं ना वो फिर क्योंकि उसकी डिमांड नहीं आ रही है, जो चीज़ की जिसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि वो शादियों में ही सारा चला गया है सीज़न, क्योंकि वो शादियों का ही हो गया है कि मेहंदी की लड़की ने जो दुल्हन है उसने वैसा फ्लावरी और शीशा वीशा लगा हुआ है, तो वो उस चीज़ में चला गया। हमारी तरफ से वो फ्लावर की जो चीज़ है वो इस तरह पेंट में आ गई है कि आप उसको पेंट करवा लें तो दैट विल गिव यू अ डिसेंट लुक ऑल्सो। तो इन द सेम वे आपको वो फ्लावर का टच भी आ जाएगा, आपकी वो चीज़ भी सामने आ जाएगी, तो हम लोगों ने इस तरह कर दिया है। गोल्डन कलर ज़्यादा फैशन में या सिल्वर कलर? गोल्डन सिल्वर में ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, सिल्वर खुशों में ना बहुत ज़्यादा ब्राइट लुक आती है सिल्वर, क्योंकि उसमें जो अगर आप तिल्ले का भी काम कराओगे तब भी वो थोड़ा सा ब्राइट लुक देगा, अगर आप उसको थोड़ा सा डल कराओगे स्टिल वो आपको बहुत ज़्यादा पॉप अप करेगा। गोल्डन जो है, गोल्डन में आप मैट में चले जाते हो, आपका जो है बहुत डल लुक आ जाती है, फिर आपके ड्रेस को भी वो कवर कर लेता है और वो खुस्सा फिर वो कहता है कि खुस्सा ही है। खैर बहुत शुक्रिया ज़ैनब शिराज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हुरिया इमाम आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारी ख़वातीन को टिप देने के लिए कि अभी भी आपके पास खासे घंटे बाकी हैं, अभी भी आप ईद की तैयारी कर सकते हैं और अपनी मनपसंद अंदाज में ईद मना सकते हैं। मुझे आपसे इजाज़त चाहनी है, इंशाल्लाह कल ईद शो पे हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।